वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल 3L क्लासेस। दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों में शेयर करना नहीं भूलें। कमेंट्स और लाइक करना ना छोड़ें। तो चलिए आज हम लोग क्या करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि आप लोगों ने जो फर्स्ट वीडियो में बीपीएससी टीआरई 4 के लिए उर्दू क्लास के लिए जो स्टार्ट किया, आप लोगों ने बहुत प्यार दिया। तो पहले मैं वो डोमो दिखा देता हूँ। डोमेन दिखाने के बाद फिर आप लोगों को यहाँ पे मैं बता दूंगा कि आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। जैसा कि स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है कि एक है हमारे बिलाल भाई है, जो मतलब कि फर्स्ट वीडियो देखने के बाद उसने कहा माशाल्लाह बहुत खूब। और ये भाई साहब कह रहे हैं कि पूरा ग्रामर करवा दीजिए सर प्लीज। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जितने भी साथी ने अब तक कमेंट्स किया है मेरे वीडियो को देख के, कंटेंट को देख के, तो मैंने हर एक की ख्वाहिश को पूरी किया है। जैसे कि आपने मतलब कि आपने मेरे वीडियो के ऊपर कहा नाइस क्लास, इसके लिए बहुत बहुत आपका शुक्रिया। एक है मतलब आमिर सोहेल, तो इन्होंने कहा था कि सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, पीडीएफ भी अपलोड करवा दीजिए। तो ये जो आमिर सोहेल भाई का भी मैंने ख्वाहिश जो था वो मैंने पूरा कर दिया कि पीडीएफ के लिए आप लोगों के लिए एक टेलीग्राम चैनल बना दिया गया है और वहीं पे सारा क्लास पीडीएफ और जो भी उससे रिलेटेड नोट्स है, चाहे मतलब प्रैक्टिस सेट है, मैं सारा जो है उसी चैनल पे अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर देता हूँ, वहाँ पे मैं डाल देता हूँ। तो आप पीडीएफ अगर लेना मतलब पीडीएफ भी आपको चाहिए, क्लास पीडीएफ चाहे नोट्स चाहिए या प्रैक्टिस सेट या क्वेश्चन बैंक, जो भी चीज़ चाहिए आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएगा। तो मैंने आपकी ख्वाहिश पूरी कर दिया, उसके बाद इसके लिए शुक्रिया। उसके बाद एक इसरत नाज है ना, तो आप समझाते बहुत अच्छा है, ऐसे ही क्लास लेते रहिए सर, शुक्रिया। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इतना प्यार दिया। उसके बाद है एक फिर चाहत परवीन, ये भी आपका कहिए कि ये मज़ा आ गया सर, है ना, आप मुसलसल जारी रखें। तो मैं क्लास आप लोगों को कंटिन्यू दिलवा रहा हूँ। तो आज बात एक है बिलाल भाई की, जो बार बार कई वीडियो के अंदर उसने कमेंट्स किया है। बिलाल भाई, आपने कमेंट्स किया है कि ग्रामर को मतलब कि पूरा ग्रामर करवाइए। तो मैं शुरू से आज जो ग्रामर का ही टॉपिक लिया हूँ। ठीक है, आपकी आज जो प्रॉपर जो बिलाल भाई की जो है मतलब ख्वाहिश जो थी कि आप मतलब कि ग्रामर का जो पूरा पढ़ा दीजिए, तो आज मैं वहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, फिर से ये आ गया जाके। उसके बाद है कि सानिया नाज, इन्होंने भी कहा सर जो क्वेश्चन रिपीट हो रहा है उसे जरूर करवा दीजिएगा बेसिक से। ठीक है, तो आपके भी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी और आपका जो मतलब कि जो रिपीटेशन क्वेश्चन है, तो मैंने आपको लिए पीडीएफ वहाँ पे अपलोड कर दिया गया है कि आप देख लीजिए कि क्या आपको यहाँ पे जो क्लास मिल रहा है क्या उसके अकॉर्डिंग मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो आप वहाँ पे से जाके टेलीग्राम चैनल से जुड़ के कर लिए। एक है शेख शहजादा रहमान, तो ये आपको बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद है एक मतलब कि एमडी अली अशरफ, यानी अशरफ अली, तो गुरु होती है ना। और उसके बाद माँ, पिता के बाद गुरु ही बच्चों को अंधेरे से उजाला में ले जाता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। तो चलिए आज मैं जो प्रॉपर जो क्लास जो आप लोगों को देने वाला हूँ, बिलाल भाई के कहने पे मैं आज क्लास उर्दू ग्रामर का बेसिक से लेके आया हूँ। तो आज चलिए अब स्टार्ट करते हैं कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है, यहाँ से आप लोगों का क्लास जो है शुरू हो रहा है। तो यहाँ देखिए आपको उर्दू कवायद को माहिरीन जबान ने 5 हिस्सों में तकसीम किया है। तो आज हम लोग उर्दू कवायद को पूरा कम्प्लीटली तरीका से पढ़ना है। तो हम लोगों को बेसिक से लेके चलना है, एक वीडियो के अंदर पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो मैं इसको टॉपिक वाइज करके आप लोगों को कंटेंट दे रहा हूँ और आप लोग को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जहाँ तक हमसे पॉसिबल होगा इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को। जो कमी होगी आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके आप बता सकते हैं कि हाँ इसको रिपीटेशन कर दीजिए, रिपीट कर दीजिए, या आप भी और किसी टॉपिक के ऊपर किस तरीका से आपको कंटेंट चाहिए, किस तरीका से आपका मतलब कि फायदा पहुंच सके। तो हर एक के फायदे के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। ठीक है, तो अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप उसे सब्सक्राइब कर ले और इत्मीनान बना के आप देखते रहे, दोस्तों में भी शेयर कर दे, कमेंट सेलेक्ट करना ना छोड़े। ठीक है, तो ये आपका स्टार्टिंग यहाँ से हो रहा है कि उर्दू कवायद को माहिरीन जबान ने 5 हिस्सों में तकसीम किया है। तो कितने हिस्सों में तकसीम किया? 5 हिस्सों में। पहले हिस्से का नाम है इल्म हिज्जा। क्या नाम है? इल्म हिज्जा। तो उर्दू को कितने हिस्सों में तकसीम किया गया? 5 हिस्सों में किया गया। ठीक है, 5 पार्ट्स के अंदर। एक इल्म हिज्जा हो गया, दूसरा इल्म सर्फ हो गया, तीसरा हो गया इल्म नहू, चौथा हो गया इल्म बयान, पांचवा हो गया इल्म उरूज। तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले प्रॉपर वो इल्म हिज्जा के बारे में पढ़ने वाले हैं।
तो मैंने यहाँ पे बता दिया, फिर से मैं बता देना चाहता हूँ कि उर्दू कवायद को माहिरीन ने कितने हिस्सों में बांटा, 5 हिस्सों में बांटा है। एक का नाम है इल्म हिज्जा, दूसरे का नाम है इल्म सर्फ, तीसरे का नाम है इल्म नहू, चौथे का नाम है इल्म बयान, पांचवें का नाम है इल्म उरूज। तो, तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले इल्म हिज्जा के बारे में पढ़ने वाला है। तो चलिए देखते हैं कि इल्म हिज्जा क्या चीज होते हैं। देखिए, ये था आपका पहला हिस्सा जो इल्म हिज्जा के बारे में। तो इल्म हिज्जा क्या होता है कि इल्म हिज्जा के माने जो होता है हुर्फों को अलग अलग करके उनके हिज्जे करने की वाकफियत या मालूमात की है। कहने का मतलब यह इल्म हिज्जा वो होता है कि जो आपका हुरूफ है उसको अलग अलग करके उसको हिज्जे करना यानी तलफ़ुज़ करना और उसको उसके बारे में जानना ही क्या कहलाता है, इल्म हिज्जा कहलाता है। ठीक है, यानी कि हुरूफ को कितने तरीके से हम पढ़ सकते हैं, किस तरीका से हम पढ़ सकते हैं उसका, है ना, तलफ़ुज़ निकाल सकते हैं। तो उसी के बारे में मालूमात जानना या मालूमात करना या उसके बारे में जानना ही क्या कहलाता है, इल्म हिज्जा कहलाता है। किसको? हुरूफ के बारे में जानना। हुरूफ को कहाँ से अलग अलग से जानना कि किस हुरूफ को किस तरीका से पढ़ना है, किस हुरूफ को कहाँ पे कैसे पढ़ना है, इसके बारे में ही यहाँ पे बहस किया जाएगा। किसके अंदर बहस किया जाता है? तो इल्म हिज्जा के बारे में बहस किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे नोट में देखिए, नोट में एक पॉइंट दिया गया कि हुरूफ हिज्जा वह है जिनसे कोई जबान बनती है। तो जबान किनसे बनती है? हुरूफ हिज्जा से ही बनती है। ठीक है, तो हुरूफ हिज्जा वह है जिनसे कोई जबान बनती है। यानी जबान में जो हुरूफ का मजमुआ होता है, मजमुआ का मतलब एक तरीका से समझ लीजिए कि ग्रुप जो होता है यानी समूह जो होता है ना, उन हुरूफों को हुरूफ तहज़ी कहा जाता है। यानी हुरूफ तहज़ी का मतलब होता है अल्फाबेट, अल्फाबेट जिसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं अल्फाबेट। तो वही अंग्रेजी में अल्फाबेट, उर्दू में कहा जाता है हुरूफ तहज़ी। यानी हिंदी की अगर बात करें तो ये वर्णमाला कहा जाता है, ये वर्ण अक्षर भी हम कह सकते हैं वहां पे से। ठीक है, और इसका अदर नाम भी, अन्य नाम भी है, दूसरा नाम भी है अबजद। ठीक है, हुरूफ तहज़ी को अरबी कहा जाता है, अबजद भी कहा जाता है, हुरूफ अबजद भी कहा जाता है। ये सब नाम से जाना जाता है इसको। तो मैंने क्या बताया कि इल्म हिज्जा के अंदर क्या कहा जाता है, हिज्जा के माने होता है हुरूफों को अलग अलग करके उसको हिज्जे करना या उसके बारे में मालूमात हासिल करना ही इल्म हिज्जा कहलाता है ना। और इल्म हिज्जा से ही क्या करती है, जबान बनती है। और यानी यानी कि जो हुरूफ जो है मजमुए में रहते, ग्रुप में रहते, समूह के अंदर रहते हैं, तो उन्हीं को कहा जाता है हुरूफ तहज़ी। हुरूफ तहज़ी को और भी नाम से जाना जाता है जिसको कहा जाता है अबजद, या आप हुरूफ अबजद कह सकते हैं उसको। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मिसाल में दे दिया गया है कि अलिफ, अलिफ बे पे ते से, है ना, जीम हे खे चे, ये मतलब कि टोटल ये तक। तो ये ग्रुप में रहेगा तब जाके आपका ये कहलाएगा। कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि इल्म इल्म हिज्जा हम किसको कहेंगे, अलिफ से लेके ये तक जब ग्रुप में रहेंगे तब उसको हम क्या कहेंगे, हुरूफ तहज़ी कहेंगे। किसको क्या कहेंगे, हुरूफ उसको तहज़ी कहेंगे। ठीक है, लेकिन अगर इसी में से अगर एक तो को हम निकाल के अलग कर लेते तो फिर वो हुरूफ तहज़ी नहीं कहलाता बल्कि हुरूफ कहलाता, हर्फ कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे नोट में दिया हुआ, क्या नोट में दिया, नोट नंबर 1 में उर्दू में जो है ना हुरूफ तहज़ी को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है। हुरूफ तहज़ी को कितने हिस्से में तकसीम किया गया? 2 हिस्सों में। कितने हिस्से में? 2 हिस्सों में। और टोटल हुरूफ तहज़ी कितनी है, यानी कि हुरूफ कितना है, तो हुरूफ जाके 52 है। कितना हुरूफ है? 52 हुरूफ है। कितना? 52 यानी 52 है। ठीक है, अब ये जो उर्दू में जो हुरूफ तहज़ी को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया, एक का नाम है मुफरद हुरूफ, दूसरे का नाम है मुरक्कब हुरूफ। मुफरद का मतलब होता अकेला, यानी जब वो अलग रहता, अकेला रहता, तो उसको कहा जाता मुफरद, यानी कि जिसके अंदर सिर्फ एक ही हुरूफ हो उसको हम कहेंगे मुफरद हुरूफ। और एक से जैसे ज्यादा ही हुरूफ अगर मिल के कोई हुरूफ बन रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे, मुरक्कब हर्फ कहेंगे। ठीक है, हुरूफ कहेंगे। ठीक है, तो और ये देख लीजिए आप, मुफरद हुरूफ की संख्या जो है यानी कि तादाद जो है 37 है। यानी अलिफ से लेके ये तक जब आप देखिएगा तो टोटल इसकी जो मतलब तादाद है वो आपका 37 मिलेगा। और मुरक्कब हुरूफ की तादाद जो मिलेगा वो 15 मिलेगा। क्या मिलेगा? 15 मिलेगा। ये रहा मुरक्कब हुरूफ। तो मुरक्कब हुरूफ क्या करते हैं कि यानी हम कह सकते हैं कि जब एक से ज्यादा हुरूफ, जो एक से ज्यादा हुरूफ मिल के जो हुरूफ बनता है उसको हम मुरक्कब हुरूफ कहते हैं। जैसे बे में हे लगा, तो इसमें देखिए एक से ज्यादा, एक तो सबसे पहले बे है, पहले तो एक तो बे है, फिर उसके बाद जाके हे है। ठीक है, तो ये बे हे जब मिल गया, ठीक है, जब बे हे मिल गया तो तब ये क्या बन गया, बे हे वह। ठीक है, उसी तरीके से पे में हे मिल गया, ते में हे मिल गया, तो एक से ज्यादा हुरूफ है ना, इसलिए इसको कहा गया मुरक्कब हुरूफ। ठीक है, अब मुरक्कब हुरूफ की संख्या तादाद कितनी है, 15 है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या बताया,
इल्म हिज्जा के बारे में, कि हिज्जा के अंदर, इल्म हिज्जा के अंदर क्या होता है, हुरूफ के बारे में मालूमात हासिल की जाती है कि अलग अलग तरीका से कैसे इसको पढ़ना है, क्या चीज होता है। ठीक है। और हुरूफ, जब हुरूफ मजमुए में रहते हैं यानी ग्रुप में रहता है तो उसको हुरूफ तहज़ी कहा जाता है। हुरूफ तहज़ी का ही दूसरा नाम और भी नाम है जिसको कहा जाता है अबजद या हुरूफ अबजद कह सकते हैं। ठीक है। आगे ये कहा गया कि उर्दू में हुरूफ तहज्जुद जो होते हैं दो होते हैं, एक का नाम है हुरूफ मुफरद, दूसरे का नाम है हुरूफ मुरक्कब। हुरूफ मुफरद वो होता है जो अकेला हुरूफ रहेगा, इसकी संख्या 37 है, यानी इसकी तादाद 37 है। दूसरा है हुरूफ मुरक्कब, है ना, तो मुरक्कब हुरूफ बोलिए या हुरूफ मुरक्कब बोलिए, बात एक ही है। ठीक है। तो ये क्या होता है, एक से ज्यादा हुरूफ मिलके जो हुरूफ बनता है उसको हम लोग कहते हैं हुरूफ मुरक्कब या मुरक्कब हुरूफ कहते हैं। इसकी तादाद 15 है। ठीक है, इसकी तादाद 15 है। एक चीज और यहाँ पे नोट में आगे दिया हुआ है, नोट में ये दिया हुआ है कि मुफरद हुरूफ में, यानी अकेला जो हुरूफ रहता है, मुफरद हुरूफ में क्या करते हैं, हे को मिलाते हैं, लग जाए तो वो मुरक्कब हुरूफ बन जाते हैं, हर्फ बन जाते हैं। ठीक है। जब मुफरद हर्फ को हम हे से मिलाएंगे तो वो क्या बन जाते हैं, मुरक्कब हर्फ बन जाते हैं। आपका सवाल ये भी पूछा जाता है, कई एग्जाम में मैंने देखा है कि पूछा यह जाता है कि मुफरद हर्फ के अंदर हे को मिला देने से क्या बनता है, तो जब मुफरद हर्फ में हे को मिलाते हैं तो वो मुरक्कब हर्फ बन जाता है या मुरक्कब हुर्फ हम बोल सकते हैं। ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं, आगे क्या है। आगे ये कहा गया कि जबान की सबसे छोटी जो इकाई होती है, किसी भी लैंग्वेज की सबसे छोटी स्मॉलेस्ट यूनिट जो होती है वो आवाज होती है। ठीक है। तो यहाँ पे उर्दू के बारे में बात हो रही है तो जबान की सबसे छोटी इकाई आवाज है, इसी आवाज को हर्फ कहते हैं। ये भी पॉइंट को आपको नोट डाउन करके रखना है कि जबान की सबसे छोटी इकाई जो होती है उसको आवाज कहते हैं, और उसी आवाज को हम लोग क्या कहते हैं, हर्फ कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, मिसाल के तौर पे देखिए, ये अलिफ हुरूफ लैंग्वेज यहीं से शुरू होता है, उर्दू लैंग्वेज। अलीफ हो गया, जैसे जीम ले लीजिए, मीम ले लीजिए, सीन है ना, हे ले लीजिए, काफ ले लीजिए, तो ये सब आपका क्या है, हर्फ है। ठीक है, ये सब क्या है, आपका हर्फ है। चलिए आगे देख लेते हैं यहाँ पे और क्या चीज दिया हुआ है कि आजादाना तौर पर बोली जाने वाली हुरूफ, जो आजाना तौर आजादाना तौर पे जो बोली जाती है हुरूफ, उस हुरूफ को हुरूफ इल्लत कहा जाता है। उस हुरूफ को क्या कहा जाता है, हुरूफ इल्लत कहा जाता है। इसकी इसकी तादाद जो है 5 है। इसकी तादाद कितनी है, 5 है। अलीफ है, नून है, वाव है, हे है, ये है। ठीक है। इसकी तादाद, हुरूफ इल्लत की तादाद कितनी है, आपको 5 है। अगर आपसे पूछा जाए कि हुरूफ इल्लत कौन कौन है, तो अलीफ, नून, वाव, हे, ये। ठीक है। और ये इसका तारुफ अगर देखा जाए तो कभी कदार क्या होता है कि अलिफ नून वाव है, ये को क्या कहते हैं, तो हुरूफ इल्लत कहते हैं, जवाब में दे देना है। लेकिन कभी कदार क्या होता है कि अजाना तौर पे बोली जाने वाली हुरूफ को क्या कहते हैं, तो हुरूफ इल्लत कहा जाए। ये आजाद होता है, ये इसकी अपनी मर्जी होती है, क्या हम यहाँ पे जाएंगे तो हम ऐसे करेंगे, यहाँ पे जाएंगे तो होता है ना मनमोजी। आजाद जो होता है तो अपने उसके मन में जो आता है वही करता है। उसी तरीका से यहाँ पे ये 5 हर्फ ऐसा है जो आपका अपना मर्जी लेके चलते हैं, इसलिए हम इसको कहते हैं कि आजादाना तौर पर बोले जाने वाली हर्फ को क्या कहा जाता है, तो हुरूफ इल्लत कहा जाता है। इनकी तादाद 5 है। ठीक है। चलिए अब 5 कौन कौन सा है इसको हम लोग पढ़ेंगे अभी। ठीक है, टेंशन नहीं लेना। आगे देखिए क्या कह रहा है। आगे देखिए यहाँ पे एक पॉइंट लिखा गया, इस पॉइंट को गौर से देखिए आप, कि कहा जा रहा है कि एराब भी हुरूफ इल्लत की तरह हरकत करती है। यानी एराब जो होते हैं ना, हुरूफ के अंदर जो एराब होते हैं वो भी क्या करते हैं कि हुरूफ इल्लत की तरह हरकत करते हैं। कहने का मतलब यहाँ पे कि वो उसकी तरह काम करते हैं। किसकी तरह, एराब भी जो है ना हुरूफ इल्लत की तरह काम करते हैं। ठीक है। अब हुरूफ इल्लत होते क्या क्या है, ओ सॉरी, एराब क्या क्या होते हैं ये भी तो है। हुरूफ इल्लत तो हम जान गए कि आजादाना तौर पे बोले जाने वाली हर्फ को हुरूफ इल्लत कहा जाता है, जैसे अलिफ, नून, वाव, हे, ये। अब एराब भी क्या करते हैं, हुरूफ इल्लत की हरकत की तरह काम करते हैं। तो यहाँ पे अब सवाल ये आता है कि आखिर एराब क्या है। तो किसके बारे में बात कर रहे थे एराब के बारे में, कि एराब क्या होता है। तो देखिए जबर को, ठीक है, यानी कि कोई अगर लफ्ज लिखा हुआ चाहे हर्फ लिखा उसके ऊपर जो ऐसे रहते हैं जबड़ को,
जेर को यानी नीचे जब रहता है, या पेश को यानी इस तरीका से जो रहते हैं, तनवीन, तनवीन यानी कि एक तरीका से इन्वर्टेड कोमा, है ना, ये आपका हो गया जाके। तो ये छोटी बड़ी, है ना, सारा चीज यहाँ पे दे दिया गया किस तरीका से दिया जाता है, ठीक है। यानी कि ब्रैकेट जो डालते हैं इसको तनवीन कहा जाता है। तस्दीद यानी डब्लू की तरह जो उल्टा रहता है, या थ्री बोल सकते हैं। मद यानी कि ये इस तरीका से जो बना रहता है किसी हरफ के ऊपर, या जज्म, जज्म इस तरीका से बना हुआ रहता है, ठीक है। सुकून, तो ये जो सुकून होते हैं, सुकून के बारे में अभी हम लोग वहां पे नीचे में देख लेते हैं। चलिए, अब यहाँ पे इसी को कहा जाता है, देखिए इस अलामत को यानी निशान को, इस चीन को एराब कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि एराब किसको कहते हैं, तो जेर जबर पेश सुकून वगैरह को, तस्दीद को, मद को, जज्म को, सुकून को क्या कहा जाता है, इसी अलामत को हम लोग एराब कहते हैं। तो एराब किसे कहा जाता है, जेर जबर पेश को। इतना भी हम बोल सकते हैं कि जेर जबर पेश तनवीन जो होते हैं उसी को हम लोग एराब कहते हैं। एराब का काम क्या, वो भी हुरूफ इल्लत की तरह काम करते हैं, ठीक है। अब यहाँ से एराब से रिलेटेड कुछ यहाँ पे पॉइंट दिया गया है। मैंने यहाँ पे सबका चीन भी बता दिया कि जबर यानी इस तरीका से दिया हुआ रहता है, और ये जो आपका नीचे की तरफ रहता है इसका मतलब जेर हो गया, और यानी कि पेश, है ना, छे की तरह उल्टा छे आप देख लीजिए वो पेश हो गया। तनवीन आप देख लीजिए यानी कि आपका इन्वर्टेड कोमा। तस्दीद आपका डब्ल्यू की तरह आपका रहता है। मद हो गया जाके ऊपर से ये इस तरीका से रहता है, ठीक है। जज्म हो गया जाके ये इस तरीका से बनेगा। सुकून, सुकून के बारे में अभी नीचे चलेंगे, ठीक है। आगे देखिए, तो इस अलामत को क्या कहा जाता है, एराब कहा जाता है। अब यहाँ पे एक नंबर में बात यहाँ पे ये कहा गया कि एराब की ना होने की जगह को सुकून कहते हैं। यानी कि जब एराब नहीं रहेगा, यानी जेर जबर पेश तनवीन तस्दीद मद जज्म नहीं रहेगा, तो उस जगह को सुकून कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो सवाल पूछा गया कई एग्जाम में कि एराब की ना होने की जगह को क्या कहते हैं, तो जवाब क्या होना चाहिए, सुकून कहते हैं। एराब की ना होने की जगह को क्या कहते हैं, सुकून कहते हैं। अब दूसरा पॉइंट यहाँ पे आप देखें कि जो अलामत हर्फ के ऊपर छोटी सी लकीर हो वो जबर कहलाता है। क्या बोला गया यहाँ पे दूसरा पॉइंट में, यहाँ पे क्या है कि जो अलामत हर्फ के ऊपर, जैसे कि ये आपका बे लिखा हुआ है, उसके ऊपर एक तो लकीर दे दी है, तो हर्फ के ऊपर है ना, बे एक हर्फ है, इसके ऊपर एक छोटा सा लकीर है, इस लकीर को ही क्या कहा जाता है, आपका जबर कहा जाता है। तो यही चीज यहाँ पे बोला गया है। सवाल ये भी पूछा गया कई एग्जाम के अंदर कि जो अलामत हर्फ के ऊपर रहती है उसे क्या कहते हैं, तो जबर कहते हैं, है ना। थोड़ा सा मसाला इसमें लगा दिया, छोटी सी लकीर हो, है ना। तो बोला जा सकता है छोटी सी लकीर जब किसी हर्फ के ऊपर होती है तो उसको क्या कहते हैं, तो हम बोल सकते हैं कि जब ऊपर का बात आ रहा है तो ऊपर क्या हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा, जबर हो जाएगा। आगे देखिए तीसरा पॉइंट के अंदर क्या कहा गया है कि जो अलामत हर्फ के नीचे छोटी सी लकीर हो वो जेर कहलाता है। क्या कहलाता, जेर कहलाता। जैसे मान लीजिए फिर से मैं यहाँ पे एक हर्फ लेता हूँ जिसका नाम बे ही रख लिया, उसका नाम मैंने बे ही रख दिया। अब इसके नीचे एक छोटा सा लकीर दे दिए, तो इस लकीर को क्या कहा गया है, इस लकीर को जेर कहा गया है। नीचे आ गया तो जेर, ऊपर चला गया तो जबर, है ना। छोटी सी लकीर नीचे आई तो जेर, छोटी सी लकीर ऊपर गई तो आपका जबर हो गया। आगे देखिए चौथा पॉइंट यहाँ पे ये बोला गया 4 नंबर में कि जो अलामत हर्फ के नीचे, अब क्या बोला जा रहा, नीचे आपका जेर के नीचे भी होता है, लेकिन यहाँ पे और अच्छे से गौर से देखिए कि जो अलामत हर्फ के नीचे गोल सिरे वाली, किसके तरह, गोल सिरे, है ना, वाली और वाव जैसी हो, गोल सिरे वाली और वाव जैसी हो, वह क्या कहलाती है, पेश कहलाती है। क्या कहलाती है, पेश। तो आपको ये भी बोला जाता है, कहा सवाल पूछा जा सकता है कि वह अलामत जो वाव की जैसी होती है उस अलामत को क्या कहते हैं, तो सिंपल सी बात है, उस अलामत को हम लोग पेश कहते हैं। क्या कहते हैं, पेश कहते हैं। यह सवाल ये पूछा जा सकता है आपसे कि गोल सिरे वाली जो होती है अलामत वो किसके लिए इस्तेमाल होती है, वो क्या होती है, अगर देखा जाए तो फिर वहां पे आपको पेश की तरह देना। जैसे कि आप मान लीजिए फिर से मैं यहाँ पे मिसाल बेही का लेता हूँ, इसके ऊपर देखिए वाव की तरह दिख रहा है, आप देख लीजिए यहाँ पे वाव की तरह दिख रहा है, तो ये पेश है ना। तो ये क्या बोला, गोल शीरा,
देखो सिर जो इसका गोल है कि नहीं है ना, गोल सिर है। और उसके बाद देखिए वाव की तरह दिख रही है, इसका मतलब है कि ये आपका पेश है। क्या है? पेश है। क्या है? पेश है। ठीक है, चलिए आगे देखिए यहाँ पे अगला पॉइंट दिया गया है कि जो अलामत हर्फ को दो जबर, यानी कि ये आपका जबर था तो इसको एक तो और दे दिए, उसका दो जेर, यानी कि ये आपका जेर था, यहाँ पे बे लिख लेते अच्छा रहेगा समझाने में, दो नीचे दे दिए तो दो जबर दो जेर, है ना, है ना, दो पेश, तो यानी कि पेश ऊपर रहता है, ये ले ऊपर दे दिए। ठीक है, उसके बाद देखिए आपका आवाज देता है वो तनवीन कहलाता है। क्या कहलाता है? यानी हम कह सकते हैं कि दो जबर दो जेर दो पेश को तनवीन कहा जाता है। दो जबर दो जेर दो पेश को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? तनवीन कहा जाता है। जो अलामत हर्फ के नीचे हो, गोल सिरे वाली हो, नीचे नहीं यहाँ पे बल्कि ऊपर होना चाहिए ना, क्योंकि पेश का पेश ऊपर होता है ना, तो ऊपर होना चाहिए। ठीक है, इसको पीडीएफ जब मैं बता दूंगा तो उस समय इसको मैं ठीक कर लूंगा। तो यहाँ पे ये भी होना चाहिए जो अलामत हुर्फ के ऊपर हो, है ना, गोल सिरे वाली और वाव जैसी हो, वो पेश कहलाती है। चलिए आगे यहाँ पे क्या था तनवीन के बारे में, कि जो अलामत हर्फ को दो जबर दो जेर दो पेश की आवाज देता है वो तनवीन कहलाता है। क्या कहलाता है? तनवीन कहलाता है। ये चीज आपका, इसको हम क्या कहेंगे? दो जबर को क्या कहेंगे? तनवीन। दो जेर को क्या कहेंगे? तनवीन। दो पेश को क्या कहेंगे? तनवीन। ठीक है, आगे देखिए अगला सवाल पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है कि जब एक अलिफ दूसरे अलिफ के साथ मिलकर पढ़ी जाती है तब वह अलामत मद कहलाता है। तो आपसे सवाल ये भी पूछा जा सकता है कि जब एक अलिफ दूसरे अलिफ से मिलके जो पढ़ी जाती है उस अलिफ को क्या कहा जाता है? तो मद कहा जाता है। कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि ये अलिफ है और उसके ऊपर ये मद का चिन्ह हो गया, ये दोनों को क्या करना पड़ता है? ये अलिफ को इस अलिफ के साथ मिल के पढ़ना पड़ता है, मिला के पढ़ना पड़ता है, इसलिए इसको कहा जाता है मद। तो मद की अलामत ये है। ठीक है, मद की अलामत क्या है? ये। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आप लोगों से जबर के बारे में, जेर के बारे में, पेश के बारे में, तनवीन के बारे में, तजदीद के बारे में, मद के बारे में, अब एगो जज्म बचा हुआ, तो चलिए जज्म को भी देख लेते। सुकून हमने बात कर ये लिया कि जब आपका एराब की जगह ना होने की जगह को सुकून कहा जाता है, यानी कि जब आपका जेर ना हो, जबर ना हो, पेश ना हो, तनवीन ना हो, तजदीद ना हो, मद ना हो, जज्म ना हो, जब ये नहीं रहेगा तब हम उसको सुकून बोलेंगे। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। तो आगे अब यहाँ पे से हुरूफ इल्लत के बारे में आ रहा है। ठीक है, चलिए एक बार आप, मैंने यहाँ पे आप लोगों को क्या क्या बता दिया कि मैंने ये बताया, एक बार रिपीटेशन करके तब उसके बाद जाके मैं क्या करूंगा, आप लोगों को हुरूफ इल्लत के बारे में बता देता हूँ। तो पहला पॉइंट आप देखिए, पहला पॉइंट हमने यहाँ पे क्या पढ़ा कि उर्दू के कवायद को माहिरीन ने 5 हिस्सों में बांटा है। पांचों हिस्सों का नाम अगर आपको पता रखना चाहिए आपको, नंबर 1 इल्म हिज्जा, नंबर 2 इल्म सर्फ, नंबर 3 इल्म नहू, नंबर 4 इल्म बया, नंबर 5 इल्म उरूज। ठीक है, आगे देखिए इल्म हिज्जा क्या होता है। तो इल्म हिज्जा के माने जो होता है कि हुर्फों को अलग अलग करके उसके बारे में जानना ही क्या कहलाता है? इल्म हिज्जा कहलाता है ना। हुरूफ हिज्जा यानी कि वह है जिससे कोई जबान बनती है। हुरूफ हिज्जा किसको कहा जाता है? जिससे कोई जबान बनता है। और जब हुरूफ मजमुआ में रहता है, यानी मजमुआ के अंदर रहता है, यानी ग्रुप के अंदर रहता है, तो उसको हुरूफ तहज़ी कहा जाता है। हुरूफ तहज़ी को, यानी कि इंग्लिश में जैसे हम लोग अल्फाबेट कहते हैं, हिंदी में वर्णमाला कहते हैं, उसी को कहा जाता है हुरूफ तहज़ी। अब यहाँ पे बात ये आ रही है कि हुरूफ तहज़ी का और भी नाम है, जिसका नाम एक का नाम यानी कि और भी नाम अबजद या हुरूफ अबजद भी बोल सकते हैं। ये आपका मिसाल दे दिया गया था। हुरूफ मतलब कि तहज़ी किसको बोला जाएगा? जब आपका ये मजमा के साथ रहेगा। अब इसमें से अगर कोई, जैसे कि मान लीजिए अलिफ से ये तक आप लिख लिए और ते को आप निकाल दिए, तो क्या उसको हुरूफ तहज़ी बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते, क्योंकि वो पूरा मजमा रहना चाहिए, पूरा समूह रहेगा, तभी जाके आपका हुरूफ तहज़ी कहलाएगा। चलिए आगे क्या था कि उर्दू में हुरूफ तहज़ी को दो हिस्सों में बांटा गया था। एक का नाम है हुरूफ मुफरद, दूसरे का नाम है हुरूफ मुरक्कब। मुफरद हुरूफ उसको कहते हैं जो आपका अकेला रहता है,
जैसे अलीफ बे जीम इस सबको अकेला आप देखते हैं, इसको हम बोलेंगे हुर्फ मुफरद। लेकिन जब मुरक्कब की बात आती है तो इसके साथ क्या करते हैं, हे मिल जाता है। तो जिस हर्फ के साथ हे मिल जाता है तो उसको हुर्फ मुरक्कब कहा जाता है। हुर्फ मुरक्कब की तादाद 15 है और हुर्फ मुफरद की तादाद 37 है, और टोटल हुर्फों की तादाद जो अगर देखा जाए तो वो 52 है। यहाँ हो गया जाके। उसके बाद यहाँ पे ये कहा गया था एक पॉइंट के तौर पे कि हुर्फ मुफरद में हे को हे लग जाए तो मुरक्कब हो जाता है। ठीक है, तो जब हुर्फ मुफरद के अंदर आपको हे मिला देंगे तो वो हुर्फ मुरक्कब हो जाएगा। आगे देखिए ये बोला गया था कि जबान की सबसे छोटी इकाई जो होती है आवाज होती है। जबान की सबसे छोटी इकाई आवाज होती है और उसी आवाज को हम लोग हर्फ कहते हैं। जैसे यहाँ पे मिसाल दे दिया गया अलीफ जीम मीम सीन है, ये सबको अलग करके आप देख लीजिए, वो आपका क्या है, हर्फ है। आप उसके बाद अगला पॉइंट यहाँ पे ये था कि आजादाना तौर पर बोले जाने वाली हुरूफ को हुरूफ इल्लत कहा जाता है। यानी ये इसका अपना मर्जी चलता है कि हमको कहाँ पे रह के क्या बोलना है, क्या कहाँ पे रह के क्या बोलना है, ये अपना मन मर्जी है ना। आगे ये चलिए, तो ये जो होता है हुरूफ इल्लत जो होता है वो 5 होते हैं। एक का नाम है अलिफ, दूसरे का नाम है नून, तीसरे का नाम है वाव, चौथे का नाम है हा, पांचवे का नाम है या। और उसके बाद जाके अगला पॉइंट की अगर हम बात करें यहाँ पे तो एराब के बारे में बात हुआ। तो एराब जो होते हैं, तो एराब क्या होते हैं, एराब भी हुरूफ इल्लत की तरह हरकत करती है। तो यानी कहने का मतलब एराब को भी हम हुरूफ इल्लत के अंदर डाल सकते हैं, उसको काउंटिंग कर सकते हैं। अब एराब क्या होता है, तो जेर जबर पेश सुकून तनवीन मद तस्दीद जज्म को क्या कहा जाता है, एराब कहा जाता है। इस अलामत को एराब कहा जाता है। यहाँ पे बाकी सारा चीज यहाँ पे बता दिया गया था कि देखिए एक बात कहा गया था कि एराब की ना होने की जगह को सुकून कहते हैं। जब एराब नहीं रहेगा तब जाके यानी कि आपका जबर जेर पेश तनवीन तजदीद मद और जज्म नहीं रहेगा तब हम उसको सुकून कहेंगे। तो जेर का मतलब हो गया जाके, जेर का मतलब नीचे, जबर का मतलब ऊपर, अब पेश का मतलब होता है वाव की तरह दिखेगा, चाहे गोल सिरे वाला होगा। अगर ये ऐसा बात कहा जा रहा तो इसका मतलब पेश है। तनवीन में क्या होता है कि दो जबर को तनवीन कहा जाता है, दो जेर को कहा जाता है, और दो पेश को भी तनवीन कहा जाता है। तजदीद क्या होता है, यानी उसके ऊपर में आपका रहता है, यानी कि इसको क्या किया जाता है, 2 बार करके पढ़ा जाता है। कोई अगर जैसे कि है ना, जैसे कि लिखा गया अब्बा, है ना, तो अब्बा अगर हम लिखते हैं तो अब फिर बा, तो देखिए यहाँ पे अगर यहाँ पे अब फिर बा, है ना, तो इसको आप उर्दू में लिखेंगे तो अब 2 बार अगर किसी लफ्ज को लिखना है तो इसके ऊपर तस्दीद डाल देंगे तो ये हो जाएगा अब्बा, है ना। तो इसको पढ़ा जाएगा, लेकिन पढ़ना पढ़ना आपको एक ही बार अब्बा, है ना। अब ऐसा नहीं कि अब फिर कहना बा, है ना, तो फिर थप्पड़ भी लग जाएगा आपको, है ना, कि इस तरीका से बोलता है, यानी कि रुक रुक के बोलता है, नहीं। तो एक ही बार पढ़ना, भले आपको वहां पे तजदीद दिया हुआ है लेकिन आपको क्या करना, वहां पे एक बार में पढ़ के आपको निकल देना है। उसके बाद जज्म के बारे में था। तो जज्म जो होता है यानी कि जो भी हर्फ लिखा हुआ रहता है उसके साथ जो आखिरी में वो जज्म ही रहता है। ठीक है, तो ये सबसे लास्ट में रहता है। जज्म का स्थान जो है, जगह जो देखा जाए तो ये किसी हर्फ के लास्ट में जो है वो जज्म का ही स्थान है, यानी उसका ही जगह है। कोई भी लफ्ज लिखते हैं तो आखिर वाले हर्फ के ऊपर जज्म ही कहलाता है। ठीक है, उसके ऊपर जज्म ही डाला जाएगा। चलिए, तो ये सारा चीज हो गया था कि एराब की ना होने की जगह को सुकून कहते हैं। जो अलामत हरूफ के ऊपर छोटी सी लकीर और हो वह जबर कहलाता है। जो अलामत हरूफ के नीचे हो छोटी सी लकीर उसको जेर कहेंगे। जो अलामत हरूफ के ऊपर गोल सिरे वाली या वाव की जैसे दिखती हो तो उसको हम पेश कहेंगे। जो अलामत हरूफ को 2 जबर 2 जेर जो पेश की आवाज देता है उसको तनवीन कहेंगे। जब एक अलिफ दूसरे अलिफ के साथ मिलकर पढ़ी जाती है तब वह अलामत मद कहलाती है। तो यहाँ तक सारा चीज आप लोगों का हो गया था। अब हम लोग मेन आप लोगों का फोकस क्या होना चाहिए, आप लोगों का हुरूफ इल्लत के ऊपर। तो हुरूफ इल्लत अभी हम लोग यहाँ पे इस क्लास के अंदर ये पांचों को पढ़ना है। आज इल्म हिज्जा का क्या करना है, उसका सफाई कर देना, ऑपरेशन करके ही छोड़ना है। ठीक है, चलिए, तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए क्योंकि पानी पी लेते हैं थोड़ा सा। चलिए, तो अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप उसे सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों में भी शेयर कर लें और उसके बाद लाइक कमेंट्स करना ना छोड़ें। तो चलिए अब चलते हैं हम लोग फिर से अपने टॉपिक की ओर कि ये जो अभी हम लोग किसके बारे में बात कर रहे थे,
तो हम लोग जो बात कर रहे हैं हुरूफ इल्लत के बारे में बात कर रहे हैं। हुरूफ इल्लत क्या होता है? ये आजादाना तौर पे बोली जाने वाली जो हुरूफ होती है उसको हम लोग हुरूफ इल्लत कहते हैं। इसकी जो तादाद होती है वो 5 होती है। पांचों का नाम मैं यहाँ पे काउंटिंग करवा देता हूँ। अलिफ, नून, वाव, हे, या। अब देखिएगा, आप हो सकता है कि बहुत से साथियों को ऐसा लगता होगा कि सर एक वो चीज को बार बार बोल रहे हैं। तो देखिए, मैं इसलिए बार बार बोल रहा हूँ ताकि आपको ये रिपीटेशन भी होता रहे। ठीक है, क्योंकि एक चीज को अगर जब बार बार आप करते हैं ना, तो वो आपके साथ क्या रहते हैं, ज्यादा दिन तक रहते हैं। इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ कि आपको एक बार पढ़ा के फिर से रिपीटेशन कर रहा हूँ, है ना। अभी जैसे ये पूरा मुकम्मल हो जाएगा ना, फिर उसके बाद मैं एक बार रिपीट मारूंगा। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना है किसी भी तरह का। तो हरूफ इल्लत कितना, पांचों का नाम बता दिया। तो अभी हम लोग बात करेंगे अलिफ के बारे में। तो देखिए, अलिफ के दो अकसाम होते हैं, यानी इसका जो टाइप होते हैं, प्रकार होते हैं अलिफ के, वो दो होते हैं। अलिफ आप लोग जानते हैं, ये हर्फ, जो हर्फ है ये अलिफ है ना। इसके दो गो अकसाम है। तो अलिफ के दो अकसाम होते हैं। एक का नाम है अलिफ ममदूदा। क्या नाम है? अलिफ ममदूदा। अलिफ के कितने अकसाम? अलिफ के दो अकसाम। एक का नाम है अलिफ ममदूदा, दूसरे का नाम है अलिफ मकसूरा। क्या नाम है? मकसूरा। क्या नाम है? मकसूरा। तो अब हम बात कर लेते हैं अलिफ ममदूदा के बारे में। तो देखिए, कहा गया कि जिस अलिफ को खींचकर पढ़ी जाए। पहला तो पॉइंट आपको माइंड के अंदर, दिमाग के अंदर ये रखना है कि जिस अलिफ को खींचकर पढ़ी जाती है उस अलिफ को क्या कहते हैं? तो अलिफ ममदूदा कहते हैं। जिस अलिफ को खींचकर पढ़ी जाती है उसको क्या कहते हैं? ममदूदा कहते हैं। या देखिए, यानी जिस अलिफ पर मद हो। क्या हो? मद हो। यानी कि अभी मैंने वहां पे अलामत बताया था मद का, यानी कि ये रहेगा उसको, यानी कि ये चिन्ह अगर जिस अलिफ के ऊपर आ गया तो इसका मतलब है कि वो ममदूदा है। तो वो अलिफ क्या कहलाएगा? ममदूदा कहलाएगा। कहने का मतलब यहाँ पे क्या था कि ममदूदा क्या होता है कि जिस अलिफ को खींचकर पढ़ी जाती है, यानी जिस अलिफ पर मद होती है, वो आपका अलिफ ममदूदा कहलाती है। जैसे यहाँ पे देखिए, ये अलिफ है, अलिफ के ऊपर मद आ गया, इसका मतलब ये जो अलिफ कहलाया, इस अलिफ का नाम दिया गया है, आपको क्या दिया गया है? ममदूदा, अलिफ ममदूदा। तो ये आप, आग, देख लीजिए यहाँ पे मद है ना। आतिश, है ना। आहिस्ता, आड़ी, है ना, वगैरह। तो सिंपल सी बात है, अलिफ ममदूदा को पहचानने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि आपको मद के बारे में आपको पता है। आपको सिर्फ इसका तारुफ याद रखना है, क्योंकि अक्सर कई बार देखा गया कि तारुफ भी पूछा जाता है। तो सवाल यहाँ से बनता है कि जिस अलिफ को खींचकर पढ़ी जाती है उस अलिफ को क्या कहते हैं? उस अलिफ को ममदूदा कहते हैं। और ममदूदा की यानी कि या तो ये भी पूछा जा सकता है जिस अलिफ के ऊपर मद हो उसे क्या कहते हैं? तो ममदूदा कहते हैं। मद, ममदूदा, मद, ममदूदा, है ना। ये मद का चिन्ह आ गया, मिसाल यहाँ पे दे दिया गया। आगे देखिए, अलिफ मकसूरा। तो जिस अलिफ को खींचकर ना पढ़ी जाए, पहला तो तारुफ याद रखना है कि जिस अलिफ को खींचकर ना पढ़ी जाए वो आपका अलिफ ममदूद मकसूरा कहलाता है। यानी जिस अलिफ के ऊपर मद ना हो, जिस अलिफ के ऊपर मद ना हो वो अलिफ मकसूरा कहलाता है। ठीक है, दोनों में फर्क बस अल देखिए, अलिफ के दो अकसाम, एक अलिफ ममदूदा, दूसरा अलिफ मकसूरा। ममदूदा के ऊपर मद रहेगा, मकसूरा के ऊपर मद नहीं रहेगा। ममदूदा खींचकर पढ़ी जाएगी, मकसूरा खींचकर नहीं पढ़ी जाएगी, है ना। तो आप देख लीजिए यहाँ पे, ये देखो, हम इसको ऐसे तो आदाब नहीं, जैसे ये आप, आग, आतिश, आहिस्ता, आरी। आप इसको क्या पढ़ेंगे? आदब, नहीं ना। अदब, अब, हाल, असलम, हवा। तो यानी इसको हम खींच के भी नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, सिंपल सा पढ़ रहे हैं, और इसके ऊपर मद भी नहीं है। तो ये सारा का सारा मिसाल किसका था? ये अलिफ मकसूरा का था। किसका था? अलिफ मकसूरा का। किसका? अलिफ मकसूरा का। ठीक है, तो ये था आपका अलिफ के अकसाम के बारे में। चलिए, अब देख लेते हैं, यहाँ पे कुछ नोट भी दिया हुआ है, और ये नोट को आपको मेमोराइज करके रखना है। आप लोगों को क्लास पीडीएफ वहीं पे मिलेगा, आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन के अंदर में आप लोगों को सबसे पहले, जैसे ही आप मोड ऑप्शन पे जाइएगा, मैं इसके लिए एक वीडियो भी बना दूंगा, जिसको मतलब कि डिस्क्रिप्शन देखने में दिक्कत आती है तो वो वीडियो बना के भी मैं एक शॉर्ट वीडियो अपलोड कर दूंगा। ठीक है, टेलीग्राम चैनल पे आपको क्लास पीडीएफ और सारा चीज मिल जाएगा। अब देखिए, नोट में क्या कहा गया कि जब लफ्ज के आखिर में, क्या कहा जा रहा है? जब लफ्ज के आखिर में अलीफ हो तो वह साकिन होता है। अब देखिए, साकिन के बारे में पता चल गया क्या है। साकिन किसको कहा जाता है? जब लफ्ज के आखिर में अलीफ हो तो वो साकिन होता है, जो अलीफ मकसूरा की शक्ल है। क्या कहा जाता है? इसलिए आपसे सवाल ये पूछा जा सकता है कि साकिन जो है
वो किसकी है, किस अलिफ के साथ जुड़ा हुआ है ना। या साकिन किसकी मिसाल है, तो अलिफ मकसूरा की मिसाल है। क्या कहा गया, जिस लफ्ज के आखिर में अलिफ हो तो वह साकिन होता है, और जो अलिफ मकसूरा की शक्ल है साकिन किसकी शक्ल है, अलिफ मकसूरा की। और अरबी के कुछ ऐसे अल्फाज हैं जिनके आखिर में या हो, क्या बोला जा रहा है, या हो, या लगाई जाती है, और उस या पर है ना अलीफ का आधा निशान होता है। अलीफ का क्या होता है, आधा निशान। जैसे ये अलीफ है तो यहाँ पे इसको आधा निशान ये हो गया, यही ना हुआ। तो ये जिसको हम लोग कहते हैं खड़ा जबर, है ना, खड़ा जबर खड़ा जेर, खड़ा जबर खड़ा जेर, है ना। तो ये जो हम लोग इसको यही नहीं पढ़ते हैं, तो ये अरबी में कैसे खड़ा जबर खड़ी जेर, है ना। तो यही चीज कहा जा रहा है कि और अरबी के कुछ ऐसे अल्फाज हैं जिनके आखिर में या लगाई जाती है, और उस या पर अलीफ का आधा निशान होता है, आधा निशान होता है, जो अलीफ की आवाज देती है। या के ऊपर जो खड़ा जबर रहता है उसको वो अलीफ की आवाज देती है, उसे भी अलीफ मकसूरा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, अलीफ मकसूरा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, मकसूरा कहते हैं। उसको भी हम किसको क्या कहेंगे, मकसूरा। जैसे देखिए यहाँ पे दावा, तो ये देखिए आपका लास्ट में अरबी का ये है लफ्ज, है ना, लास्ट में या है, या के ऊपर देखिए जो आधा अलीफ का हिस्सा है, इसका मतलब ये खड़ा जबर है जिसको हम लोग कहते हैं दावा। तो ये जो आपका यहाँ पे भी आपका ये किसकी मिसाल बन गया, किस अलीफ का मिसाल बन गया, तो ये जो अलीफ का मिसाल बना है तो ये मकसूरा का बना है। किसका बना है, मकसूरा का। जैसे अदना, है ना, तो ये अदना या आखिर में आया, या के ऊपर छोटा सा अलीफ है आखिर में, इसको भी हम अलीफ पढ़ेंगे। अलीफ की आवाज दे रहा है कि नहीं, हम क्या रहे हैं, अदनी तो नहीं बोल रहे ना, अदना, अलीफ का आवाज निकाल रहे हैं ना, अदना। तो अलीफ की आवाज जब निकाल रहे हैं तो ये आपका क्या अलीफ कौन किसके मिसाल बन गए, ये आपकी मकसूरा की मिसाल बन गए। जैसे आला खड़ा जबर, मुस्तफा ये खड़ा जबर, मूसा, है ना, मुर्तुजा, है ना, फतवा, है ना। तो यहाँ पे ये अलीफ की आवाज निकल रही है। लास्ट में देखिए ये है, ये के ऊपर आधा अलीफ है यानी खड़ा जबर है, इसलिए हम इस अलीफ को यहाँ पे भी अलीफ जो निकल रहा है आवाज, इस अलीफ को भी हम क्या कहेंगे, अलीफ मकसूरा कहेंगे। ये जितना भी चीज यहाँ पे लिखा गया था ये आपका क्या था, अरबी की जबान थी, और उसको ये जो अरबी की जबान के ऊपर भी जो खड़ा जबर रहता है उस जबान को हम लोग उर्दू के जबान के अंदर में हम क्या कहते हैं, उसको हम अलिफ मकसूरा कहते हैं। अब देखिए नोट में भी थोड़ा सा ध्यान देना आप लोगों को कि यह कायदा अरबी जबान का है। ये जो कायदा जो बताया गया ये अरबी जबान का है। उर्दू के मुताबिक इसे हम दर्ज झेल दर्ज तरह से लिख सकते हैं। यानी कि अगर यही चीज को, ये तो कायदा जो ये जो कवायद है, ये जो कानून बना है कि उसके लास्ट में या के ऊपर आधा अलीफ रख देंगे जिसका नाम रखा गया खड़ा जबर, है ना। तो इसको ये अरबी जबान का कायदा है। लेकिन क्या इसको उर्दू जबान के मुताबिक देखा जाए तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे दावा पे यहाँ पे था तो हम इसको क्या करेंगे, दावा, तो दाल एन वाव अलिफ कर देंगे, या खड़ा जबर नहीं देंगे। अदना को हम अदना ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका अगर देखा जाए तो अदना हम ये इस तरीका से लिखेंगे उर्दू जबान में, तो आपका ये गलत नहीं है ना। उसके बाद देखो आला, आला हम ऐसे लिखेंगे गलत नहीं है। मुस्तफ़ा ऐसे लिखेंगे गलत नहीं है क्योंकि ये उर्दू जबान का तरीका। मूसा हम ऐसे लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं है। मुर्तजा हम इस तरीका से लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं है। फतवा हम इस तरीका से लिख सकते हैं वगैरह, ठीक है। तो ये भी जो भी आपका याद रखना है कि अरबी जबान के कुछ ऐसे लफ्ज है जिसके आखिरी में या आता है, या के ऊपर एक आधा अलिफ रहता है जिसका नाम हम लोग खड़ा जबर कहते हैं। तो खड़ा जबर जो कहते हैं अगर वो आ रहा है तो वो अलिफ मकसूरा का मिसाल है ना। तो इसके साथ थोड़ा सा और मालूमात को मैंने ऐड कर दिया कि यह कायदा अरबी जबान का है। उर्दू के मुताबिक इसे हम इस तरीका से लिख सकते हैं, जैसे दावा को हम दावा भी लिख सकते हैं, अदना को अदना ऐसे लिख सकते हैं, आला ऐसे लिख सकते हैं, मुस्तफ़ा, मूसा, मुर्तुजा, फतवा, ये इस तरीका से हम लिख सकते हैं। आगे देखिए यहाँ पे नोट में क्या कहा गया है कि अलिफ ममदूदा, तो अलिफ ममदूदा के माने जो होता है ज्यादा। अब यहाँ पे से पूछा जाएगा किस अलिफ के माने ज्यादा होता है, तो आपको जवाब देना है कि अलिफ ममदूदा के माने ज्यादा होता है और अलिफ मकसूदा के माने कम होता है। अलिफ मकसूरा के माने कम, अलिफ ममदूदा के माने ज्यादा। अलिफ मकसूरा के माने
कम, अलिफ ममदूदा के माने ज्यादा। ठीक है, तो ये था आपका अलिफ से रिलेटेड। अभी हम लोगों के पास चार चार को अलामत और बची हुई है जो हुरूफ इल्लत के बारे में। अब हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे नून के, अब नून के बारे में। तो देखिए नून के दो अकसाम होते हैं, जिस तरीका से अलिफ के दो अकसाम थे, अलिफ ममदूदा अलिफ मकसूदा, उसी तरीका से यहाँ पे कि नून के दो अकसाम है। एक का नाम है नून जाहिर, एक का नाम क्या है नून जाहिर, जिसका दूसरा नाम है एलानिया। नून जाहिर को ही कहा जाता है नून एलानिया, नून एलानिया। नून जाहिर को ही क्या कहा जाता है नून एलानिया कहा जाता है। दूसरा अकसाम का नाम क्या है नून गुन्ना, नून गुन्ना, नून गुन्ना। ठीक है, नून के दो अकसाम नून जाहिर नून गुन्ना। नून जाहिर का दूसरा नाम क्या है नून एलानिया। अब यहाँ पे बात करते हैं कि नून गुन्ना नून जाहिर क्या होता है। जाहिर का मतलब क्या होता है, जाहिर का मतलब है कि आपका लफ्ज से ही जो आपका जो टाइप दिया हुआ यानी कि अकसाम दिया उसी से आप याद रख सकते हैं। जाहिर का मतलब दिखाई देना, तो सिंपल सी बात है कि जो नून बिल्कुल जाहिर हो, यानी जो नून बिल्कुल दिखाई दे। जैसे कि अभी यहाँ पे हमने यहाँ पे लिखे, देखिए ये नून दिखाई दे दिया ना, इसका मतलब है कि ये नून जो है गया आपका क्या हो गया, जाके आपका क्या हो गया नून जाहिर हो गया, नून एलानिया हो गया, क्योंकि ये दिखाई दे रहा है। आप किसी भी तरीका से देख सकते हैं, अगर हम ये अलिफ लिख दिए, अलिफ को ऊपर एक नुक्ता दे दिए तो ये तो नून हो गया ना, तो ये नून तो दिखाई दे रहा है ना, यानी ये बुंदा दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये निशान जो दिखाई दे रहा है इसलिए ये नून जाहिर हो गया। जैसे देखिए जवान, जवान में देखिए नून यहाँ पे जाहिर है, दिखाई दे रहा है ना। तो देखिए जवान यहाँ पे भी नून जाहिर है ना, पान, पान में भी देखिए नून जाहिर है, जान में भी देखिए नून जाहिर है, नमक में भी देखिए नून जाहिर है कि नहीं, दिखाई दे रहा है ना कि हाँ ये नून है। दुकान में देखिए नून दिखाई दिया, इंसाफ में देखिए नून दिखाई दिया, है ना। अदना में देखिए यहाँ पे, है ना, अदनान, अदनान में देखिए आप यहाँ पे अदनान में भी नून दिखाई दिया। तो जब नून दिखाई दे देता है उसी को कहा जाता है नून जाहिर या नून एलानिया कहा जाता है। तो नून के बारे में आप समझ गए कि नून के दो अकसाम होते हैं, नून जाहिर जिसका दूसरा नाम है नून एलानिया। तो नून जाहिर किसको यानी एलानिया किसको कहा जाता है, जो नून दिखाई दे, साफ साफ दिखाई दे, यानी कि जिसको हम देखते ही पहचान ले, वो आपका नून जाहिर हुआ। दूसरा आता है नून गुन्ना। नून गुन्ना क्या होता है, अब यहाँ पे देख लिए इसका तारुफ दिया गया कि जो नून बिल्कुल जाहिर ना हो। जाहिर का मतलब क्या होता है दिखाई ना दो, तो यानी कि जो जाहिर मतलब दिखाई देना, और वहां पे ना लग गया इसका मतलब दिखाई ना दे। तो जब जो नून दिखाई ही ना दे तो उसको हम क्या कहेंगे नून गुन्ना कहेंगे, उसे हम क्या कहेंगे नून गुन्ना कहेंगे। जो नून दिखाई ना दे उस नून को हम क्या कहेंगे, उस नून को हम नून गुन्ना कहेंगे। जैसे यहाँ, अब देखिए यहाँ पे नून है, यहाँ नाक से बोला जा रहा है ना। तो कभी कदार ये भी पूछा जाता है कि जो नून साफ साफ पढ़ी जाए उस नून को क्या कहते हैं, जो नून साफ साफ पढ़ी जाए उस नून को क्या कहते हैं, तो साफ साफ पढ़ी जाए तो नून जाहिर, क्योंकि साफ तो जाहिर दिखाई देगा ना। जो नून नाक से पढ़ी जाती है उसको क्या कहते हैं, तो जो नून नाक से पढ़ी जाती है उसको नून गुन्ना कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ, तो ये नाक से आवाज निकल रहा है, जहाँ वहाँ माँ, है ना, तो ये नाक से आवाज निकल रहा। तो आप इस तरीका भी से भी कर सकते हैं। यहाँ पे हम यहाँ पे लिख सकते हैं, उसको आप जो पीडीएफ देंगे तो यहाँ पे ये पॉइंट भी लिख देंगे। ठीक है ना, जो नून साफ साफ दिखाई दे, जो नून साफ साफ दिखाई ना दे, आप नोट कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपका था क्या, जो नून बिल्कुल जाहिर ना हो, यानी जो नून दिखाई ना दे, जो नून नाक से पढ़ी जाए उसको नून गुन्ना कहते हैं। जो नून साफ साफ दिखाई दे, जो जो नून को हम लोग देख सकते हैं, है ना, उस नून को हम लोग कहते हैं नून जाहिर, है ना। तो यहाँ पे ये मिसाल था, क्योंकि देखिए नून है यहाँ पे लेकिन ये दिखाई नहीं दे रहा, यहाँ पे बूंदा नहीं आया, पॉइंट आपका नहीं दिया हुआ, इसलिए ये आपका नून जो कहलाया नून गुन्ना कहलाया। चलिए अब नोट देख लेते हैं कि जब किसी उर्दू जबान के आखिर में नून गुन्ना आता है, जब किसी, है ना, उर्दू जबान के आखिर में नून गुन्ना आता है तब नुक्ता नहीं आता है। यानी कि नून गुन्ना में जब रहेगा आखिरी में जो आता है, कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि नून गुन्ना आपको कहाँ मिलेगा, किसी भी लफ्ज के आखिरी में मिलेगा, किसी भी लफ्ज के आखिरी में मिलेगा, या आपको हटा हुआ मिलेगा, है ना। अब देखिए आगे, लेकिन, लेकिन यहाँ पे कहा गया कि लेकिन जब दरमियान में आता है तब नुक्ता देकर उस पर जज्म लगा देते हैं। अब क्या कहा गया है कि अगर आखिरी में आएगा तो नून गुन्ना, तो उस पे नुक्ता नहीं रहता है, लेकिन अगर आपका दरमियान, दरमियान का मतलब क्या होता है बीच,
अब बीच में जब आएगा तो उसमें जज्म डाल देना है। क्या कर देना, जज्म डाल देना। और जज्म का निशान, अब इस अलामत मैंने ऊपर बताया था इराब के बारे में, ये इस तरीका से रहता है, ये जज्म हुआ है ना, ये जज्म हो गया। अब देख लिया यहाँ पे मिसाल, जैसे ऊंट है ना, तो ऊंट में देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे ऊंट नून को नाक से निकाल रहा है। अब देखिए यहाँ पे, ये देखिए जज्म डाल दिया गया ना, तो ये आपका जज्म जो हो गया, जज्म आ गया। इसका मतलब है कि जज्म के साथ जब आएगा जो नून, जो नून जज्म के साथ आएगा उस नून को नून गुन्ना कहेंगे। जैसे दांत, दांत में भी देखिए नून जो आया है वो किसके साथ आया है, जज्म के साथ आया है ना। जैसे पंखा, तो पंखा में भी देखिए यहाँ पे जज्म, ये आपका जज्म, तो ये भी आपका क्या कहलाया, क्या कहलाया, नून गुन्ना कहलाया। जैसे होठ, होठ में भी आप देखिए यहाँ पे जज्म आया, नून के साथ जज्म आ गया, इसका मतलब है कि ये जो नून है वो नून गुन्ना है ना। जैसे आप देखिए कुआं, है ना, कुआं, है ना, तो कुआं में देखिए यहाँ पे भी नून है, नून, नून गुन्ना है, यहाँ पे भी नून गुन्ना है ना। तो ये आपका था पहला पॉइंट, आपको याद रखना कि नून गुन्ना सबसे आखिरी में रहेगा लफ्ज के, तो वहां पे नुक्ता नहीं रहेगा। लेकिन जब दरमियान में आता, बीच में आता, क्योंकि अगर बीच में जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे हमने एक चीज लिखा अरमान, आखिरी में दे दिया यहाँ पे, तो ये तो आखिरी में जब आया तो नुक्ता आ गया, इसका मतलब है कि नून जाहिर है ना। जैसे कि अरमा, अरमा कर दिए, अब देखिए अरमा कर दिए यहाँ पे, तो यहाँ पे ये नहीं दिए, नुक्ता नहीं दिए, तो इसका मतलब है कि ये नून गुन्ना है। लेकिन अगर यही चीज दरमियान में जब आ जाता है, तो दरमियान में अगर, तो क्योंकि दरमियान में तो यहाँ पे नून जाहिर भी है, दिखाई दे रहा है, तो ये दोनों को तो अलग तो करना पड़ेगा ना, तो अलग कैसे कर सकते हैं। अगर दरमियान में नून गुन्ना आएगा तो इसका मतलब है कि उसके ऊपर जज्म होगा, क्या होगा, जज्म होगा। जज्म की अलामत ये, जज्म की अलामत ये हो गया। देखें आप इंडिकेट कर सकते हैं किस तरीका से है ना। ये आपका उल्टा भी इस तरीका से है, तो हम बोल सकते हैं, तो ये आपका क्या था, नून के बारे में था। चलिए एक पॉइंट और नीचे भी दिया हुआ है, जब किसी लफ्ज में बे से पहले नून गुन्ना आए, जब किसी लफ्ज में बे से पहले नून गुन्ना आए तो उसकी आवाज मीम जैसी होती है। क्या होती है, मीम जैसी होती है। जैसे देख लीजिए, अब इसको क्या पढ़िएगा, अनबिया नहीं ना, अम्बिया, क्या पढ़ रहे हैं, अम, मीम पढ़ रहे हैं ना, बे नहीं पढ़ रहे हैं ना, क्या पढ़ रहे हैं, अम्बिया, अम्बिया। तो यानी कि वो जो नून गुन्ना है, देख लीजिए यहाँ पे, ये आपका क्या है, जज्म है ना, ये आपका जज्म है। तो अम्बिया, है ना, गुम्बद, तो ये आपका जज्म है। तो जज्म जब आ गया नून के साथ, तो इसका मतलब है कि वो आपका क्या कहलाया, नून गुन्ना कहलाया। आपका यहाँ पे क्या है, मीम का आवाज निकालना, गुम्बद, तो यहाँ पे गाप मीम आ जाएगा, बद, गुम्बद, है ना, है ना, दुम्बा, तो यहाँ पे दुन, दुन नहीं पढ़ना, दुम, मीम निकालना, मीम का आवाज निकालना, दुम्बा वगैरह। तो ये आपका था क्या, नून के बारे में। तो नून के बारे में मैंने क्या आपको बताया कि नून दो अकसाम होते हैं, नून जाहिर जिसका नाम है नून एलानिया, दूसरा है कि नून गुन्ना। नून जाहिर जो दिखाई दे, यानी जिस नून को साफ साफ पढ़ा जाता है वो नून जाहिर होता है, जिस नून को साफ साफ नहीं पढ़ सकते, नाक से पढ़ते हैं, उसको नून गुन्ना कहते हैं। सारा मिसाल यहाँ पे आप लोगों को देके समझा दिया गया। आई थिंक आप लोगों को अच्छे तरीका से समझ में आई होगी। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं, और भी है, क्योंकि हमको यहाँ पे इल्म हिज्जा को ही कंप्लीट करना है, इसको आज ऑपरेशन करके निकल ही देना है। न रहेगा बांस न बजेगा बांसुरी। आप लोग बहुत बोल रहे थे बेसिक 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 से, आप एक बार पूरा ग्रामर करा दीजिए, तो लीजिए आप लोगों को टॉपिक और मिल रहा है। फिर भी अगर आप लोग की और भी ख्वाहिश है तो आप लोग ख्वाहिश जताइए, आपको सारा चीज मिलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हाँ लेकिन थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, सब्र तो करना पड़ेगा। सब्र का फल क्या होता है, मीठा होता है। अगर आप सब्र नहीं करते हैं तो फिर आपको फल मीठा नहीं मिलने वाला है, इसलिए थोड़ा सब्र करना पड़ेगा। हाँ लेकिन आपको प्रयास करते रहना है कि आपको क्या चीज चाहिए, क्या चीज नहीं चाहिए, किस तरीका से क्या चाहिए, क्या चीज की जरूरत है, वो आप लोग को प्रयास करते रहना है। चलिए अगला देख लेते हैं वाव के बारे में। आप तो वाव, वाव की तीन अकसाम होते हैं। वाव के कितने अकसाम, अभी हमने अलिफ के बारे में पढ़ा, अलिफ के दो अकसाम, अलिफ ममदूदा, अलिफ मकसूरा। नून के दो अकसाम, अलिफ नून, नून गुन्ना, नून जाहिर। नून जाहिर का ही दूसरा नाम है नून एलानिया, है ना। अब यहाँ पे वाव के बारे में देख रहे हैं, तो वाव के तीन अकसाम है। पहले वाव का नाम है वाव मारूफ, दूसरे का नाम है वाव मारूफ मजहूल, तीसरे का नाम है वाव मादूला। अब यहाँ पे ये सवाल ये आता है कि जो वाव खींच कर पढ़ी जाती है,
तो जो वाव को हम खींच के पढ़ते हैं उस वाव को क्या कहा जाता है, मारूफ कहा जाता है ना। तो खींच के जब पढ़ेंगे तो उसमें मारूफ तो पढ़ना पड़ेगा ना। तो खींच के जो उस वाव को पढ़ी जाती है उसको मारूफ कहा जाता है, जैसे जरूर, शऊर, नूर, बू, खूब, हुजूर, है ना, गुरूर। तो जो वाव को हम क्या करते हैं खींच के पढ़ेंगे उस वाव को हम लोग क्या कहेंगे। तो ये जो आपका मिसाल दिया गया कि इसका जरूर, जरूर, सऊर, नूर, है ना, बू, खूब, है ना, हुजूर, गुरूर। तो ये जितना भी आपका मिसाल दिया गया था वो मादुला का था। इस वाव को हम लोग खींच के पढ़ते हैं। लफ्ज को आप ये सब चीज आपका, जैसे कि अलिफ के बारे में तो आसान सी बात है, अलिफ में कोई बात रही नहीं। नून में भी कोई बात नहीं रही, सिंपल सी बात थी उसमें। बाकी ये जो है ना वाव के बारे में, इसके बारे में क्या करना पड़ेगा आपको, थोड़ा सा ना थोड़ा सा आपको लफ्ज का मतलब कि आप उसको जितना डीपली आप पढ़िएगा, लफ्ज का जितना आपको दीदार होगा उससे यानी मिलन होगा, आप उस जिस चीज को जितना पढ़ेंगे वाव के बारे में उतना आपको इसके बारे में जानकारी हो जाएगी। चलिए, वाव मजहूल क्या होता है कि जो वाव खींच कर ना पढ़ी जाए। वाय मारूफ जो वाव खींच के पढ़ी जाए, वाय मजहूल जो वाव खींच कर ना पढ़ी जाए, जैसे मोड़, मोड़ और मोल और शोर को। ये सब आप लोग अचानक से जल्दी से पढ़ के लिख कर लेते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा से ठहर के पढ़ते हैं, रुक के पढ़ते हैं, है ना, थोड़ा खींच के पढ़ते हैं। ये था आपका किसका मिसाल, वाय मजहूल का मिसाल। आगे देखिए वाव मौदूला। वाय मौदूला क्या होता है कि जो वाव लिखी जाए लेकिन पढ़ी ना जाए। वाय मौदूला क्या होती है, जो वाव लिखा जाता लेकिन पढ़ा नहीं जाता। वाव लिखा जाता लेकिन पढ़ा नहीं जाता। जैसे देखो ख्वाब, तो खे अलिफ पढ़ रहे हैं ना, ख्वाब, वाव को नहीं पढ़े। तो वाव में जो यहाँ पे ख्वाब में कौन सा वाव लिखा कौन सा वाव है, तो ये वाव मादुला है। खुश, तो देखो खे असीन पढ़ रहे हैं, खुश, वाव को नहीं पढ़ रहे हैं, है ना। उसके बाद देखिए फसा, है ना, खे सा मद, है ना, तो पेश आएगा उपसा खुशामद। तो वाव को नहीं पढ़ रहा है खुशामद, यहाँ पे भी वाव को हम स्किप कर रहे हैं। तो ये जो वाव आपका यहाँ पे है वो सारा का सारा मादुला है। जैसे खुर, देखो खे अरे पढ़ रहे हैं, वाव को नहीं पढ़ रहे हैं, इसका मतलब है कि ये जो वाव है आपका वाव मादुला है। जैसे ख्वा इस, तो खा इस, खा इस, तो खा अलिफ पढ़ रहे हैं, खा इस, है ना, खा इस, तो खा के बाद अलिफ पढ़ रहे हैं, वाव को हम नहीं पढ़ रहे हैं। इसका मतलब ये जो वाव है आपका क्या है, मादुला है। जैसे खाजा, खा जा, खा, खा के बाद अलिफ पढ़ रहे हैं, वाव को नहीं पढ़ रहे हैं, इसलिए ये वाव आपका क्या कहलाया, आपका ये वाव जो हो गया मादुला कहलाया, है ना। खुराक, है ना, खुराक, खुराक, देखो खे अरे पढ़ रहे हैं लेकिन वाव को नहीं पढ़ रहे, तो ये वाव आपका क्या बन गया, मादुला बन गया, है ना। देखिए दरखास्त, देखो दर यहाँ पे दरखास्त, खे अलिफ पढ़ रहे हैं, खास, खास्त, दरखास्त, दरखास्त। अब देख रहे हैं ना यहाँ पे वाव को नहीं पढ़ रहे, तो ये जो वाव हो गया आपका क्या हो गया, वाव मादुला हो गया। जैसे तनखा, देखो तनखा, वाव नहीं पढ़ रहे, ये जो वाव हो गया आपका क्या हो गया, वाव मादुला हो गया। तो ये सारा का सारा यहाँ पे जैसे ख्वाब हो गया, खुश हो गया, खसामत हो गया, खुर्शीद हो गया, ख्वाहिश हो गया, ख्वाजा हो गया, खड़ाक हो गया, है ना, दरखास्त हो गया, तनख्वाह हो गया। तो ये जो आपका जितना भी मिसाल है ये वह मौदूला के मिसाल है। वाव के बारे में मैंने 3 किस्में बताया कि वाव की 3 किस्में होती है। एक का नाम है वाव मारूफ। वाव मारूफ वो होता है जिस वाव को खींच कर पढ़ी जाती है, जैसे जैसे जरूर, शहूर, नूर, बू, खूब, हुजूर, है ना, गुरूर, मगरूर, है ना। तो ये सब आपका क्या हो गया जाके वाय मादूला, ओ सॉरी वाय मारूफ हो गया। वाय मजहूल क्या होता है, जिस वाव को खींच कर नहीं पढ़ा जाती, सिंपल सी पढ़ देते हैं, मोड़ है, और है, मोल है, ओस है, शोर है ना, को है, गोल है, बोल है ना। तो ये इस तरीका से जो पढ़ देते हैं जिस वाव को, जिसको खींच के नहीं, सिंपल सादा वे में पढ़ देते हैं। इसलिए आपको देखिए सादा वे से याद आ गया कि आपसे पूछा जाएगा कि जिस वाव को सादा पढ़ी जाए, सादा का मतलब सिंपल सा सीधा पढ़ी जाए, जिस वाव को सादा पढ़ी जाए उस वाव को क्या कहते हैं, तो सीधा, यानी कि आपका सादा का मतलब यहाँ पे जो वाव खींचकर नहीं पढ़े यानी कि वो वाव मादुला हो जाएगा। इसमें देखो सादा पढ़ रहे ना, मोर और मोल और शोर, है ना, को, गो, है ना। तो ये आपका बन गया वाय मजहूल। वाय मजहूला क्या होती है, यानी कि वाव तो लिखी हुई रहेगी, वाव आपको दिखाई देगा, लेकिन उस वाव का हम क्या करते, तलफ़ुज़ नहीं करते, उसको हम पढ़ते नहीं है। जैसे ख्वाब, है ना, तो हम इसको अगर पढ़ने के लिए जाए तो क्या होगा, खो अब, है ना। तो लेकिन ख्वाब तो नहीं पढ़ते ना, ख्वाब पढ़ते हैं, तो खा के बाद अलिफ का आवाज निकालते हैं,
अलीफ का हम तलफ़ुज़ करते हैं, ना कि वाव के तलफ़ुज़ करते हैं। इसलिए यहाँ पे ख़ाब के अंदर वाव आपका वाव मदुला हो गया, खुश के अंदर वाव भी हो गया, हुसामत के अंदर भी वाव मदुला है, खुर्शीद के अंदर भी वाव मदुला, ख़ाइस के अंदर भी वाव मदुला, ख़ाज़ा के अंदर भी वाव मदुला, ख़राक के अंदर भी आपका वाव मदुला है, दरख़्वास्त के अंदर भी आपका वाव मदुला है, तनख़्वाह के अंदर भी वाव मदुला है। तो ये तीनों चीज़ था यहाँ पे। अब देखिए नोट में भी थोड़ा-सा ध्यान देना ज़रूरी है। इम्पोर्टेंट चीज़ ये भी होता है, नोट को जानना बहुत ज़रूरी होता है। देखिए नोट में क्या है कि वाव मारूफ की अलामत उल्टा पेश। वाव मारूफ की अलामत पूछा जाएगा, पूछ सकता है किस वाव की अलामत उल्टा पेश होती है। तो वाव मारूफ की अलामत जो होती है वो उल्टा पेश होती है। क्या होती है? उल्टा पेश होती है। ठीक है, तो अगर उल्टा पेश दिख गया तो बोल देना कि डायरेक्ट क्या आपका है ना। जैसे पेश तो आप ऐसे लिखते हैं ना, यही ऐसे अगर लिखा हुआ रहेगा, छे के तरह बना हुआ रहेगा, तो इसका मतलब है कि आपका वो वाय मारूफ है। चलिए आगे देखिए, वाय मजहूल की अलामत जज्म है होती है ना। क्या होती है? जज्म होती है। वाय माजूल क्या? जज्म होती है। अगर वाव वहां पे है तो जैसे कि ये वाव है तो यहाँ पे ये इस तरीका से जज्म डाल देगा। ठीक है, तो अगर दिख रहा है वहां पे जज्म डाल दिया तो और अच्छी बात है, पहचान सकते हैं ना। नहीं है तो फिर आपको वहां पे से लफ्ज से पहचाना होगा। तो वाव मजहूल की अलामत जज्म होती है। पूछा जाएगा किस वाव की अलामत जज्म होती है, तो वाव मजहूल की अलामत जज्म होती है। अब यहाँ पे आगे देखिए क्या कहा गया है, इससे पहले जबर आता है। इससे पहले क्या आता है? जबर आता है। तो पूछा जाएगा किस वाव से पहले जबर आता है, तो वाय मजहूल से पहले जबर आता है। वाय मजहूल से पहले क्या आता? जबर आ जाएगा। सवाल क्या बन सकता है कि किस वाव से पहले आपका जबर आता है, तो हम बोल सकते हैं वाय मजहूल से पहले जो है वाय जबर आता है। आगे देखिए यहाँ पे तीसरा पॉइंट अगर देखा जाए, वह मौदूला की अलामत नीचे से छोटा सा खत, यानी कि ये जिसको हम लोग कहते हैं ना, ये खत, छोटा सा खत कहाँ से? नीचे से। वह मौदूला की अलामत नीचे से छोटा सा खत या ऊपर से उल्टा जज्म। अब देखिए जज्म हम लोग ऐसे करते हैं, ये आपका जज्म हो गया, लेकिन क्या बोल रहा? ऊपर से उल्टा। ये देखिए, यानी उल्टा भी आप कर दीजिए, तो ये भी आपका यहाँ पे क्या हो जाता होता है, जो यहाँ पे मैंने इंडिकेट कर दिया होता है। और उसका इस्तेमाल फारसी लफ्ज में होता है। कहाँ पे होता है? फारसी लफ्ज में। जैसे हमेशा, है ना, जैसे यह हम सॉरी, फारसी लफ्ज में होता है जैसे कि यह हमेशा क्या करता है, ये जो हमेशा खे के बाद आता है। आप देख लीजिए, खे के बाद अगर वाव जो आएगा तो आप समझ लीजिए पहचान आपका ये भी है। वाव को अगर पहचानना है, सॉरी वाव मौजूला को पहचानना है, तो एक चीज आपको यहाँ पे एक पॉइंट और मिल गया कि खे के बाद जो अगर वाव देखिएगा तो आपको आंख बंद करके नहीं बल्कि आंख खोल के लगाना है कि वो वाव मौजूला होगा। आप देख लीजिए यहाँ पे जितना भी मिसाल दिया गया है, सब देखिए वहां पे खे के बाद ही होगा, खे के बाद ही होगा। जैसे देख लिए खे, खे के बाद देखिए वाव, 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 ये था खे के बाद वाव ही। ये भी आप इससे भी पहचान सकते हैं, लेकिन साथ में उसका डीपली जानना भी जरूरी है, क्योंकि आप लोगों को ने फरमाइश किया था कि सर आपको हमको पढ़ाना जो है एक बार पूरा ग्रामर पढ़ा दीजिए, वो भी बेसिक से। लो भैया बेसिक से मिल रहा है, लो अगर आप कमेंट्स करके आप बोल सकते हैं कि हाँ मतलब कि नहीं है इतना डीपली नहीं, नहीं है जानना है आपको, डीपली जानना है। देखो आप एक टीचर बनने के लिए जा रहे हैं तो वैसे भी डीपली तरीका से भी पढ़ना भी है। और दूसरी बात है कि कोई टेंशन नहीं लेना, आप एक बार पूरा मतलब कि कवायद को जो है ना बेसिक तरीका से, बेसिक से एडवांस तक आप पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सबसे आसान लैंग्वेज जो होता है ना उर्दू लैंग्वेज होता है। मजा आता है बड़े पढ़ने में, जब इसके ग्रामर को पढ़ेगा, कवायद को जब पढ़ोगे ना खूब मजा आएगा उसको, मतलब कि पढ़ने के बाद उसका जब इस्तेमाल करोगे, है ना, तो ये चीज होता है। ठीक है, हाँ बहुत सा चीज ऐसा अल्फाज है कि जो हमको बोलने में प्रॉब्लम आता है, क्योंकि मैं उर्दू के बारे में बहुत कम जानता हूँ। लेकिन ये सारा चीज क्या, कोई चीज को करने से आता है। कीजिए, हम करेंगे। ठीक है, तो जब आप कीजिएगा तो आपके अंदर भी ये चीज आएगा, है ना। चलिए, और ये इतना कंटेंट, ऐसी बात नहीं है मैं कंटेंट सिर्फ एक दो बुक से नहीं, कई बुक का मुताला करता हूँ, तब उसके बाद जाके यहाँ पे इतना मिसाल इसाल ये वो दिस डैट करके यहाँ पे लेके आता हूँ। ठीक है, और ये सारा पीपीटी है, मैं ऐसे भी लेक्चर दे सकता हूँ। आप लोग देखे होंगे, आपको अगर यकीन नहीं है तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं मेरा मतलब कि पीछे वाला वीडियो, कई वीडियो ऐसे पड़ा होगा जैसे डीएलएड मैराथन हिंदी, उर्दू, इंग्लिश, इस तरीका से आप देखिएगा वहाँ पे मैं ऐसे भी लेक्चर दे सकता हूँ। लेकिन ऐसे लेक्चर देने के बाद क्या हो रहा है
कि आप लोग को तो बात समझ में आ रहा है, लेकिन आप लोग कंटेंट को लिख नहीं पा रहे। तो एक पीडीएफ का सफल पीपीटी तैयार करके देना, ये आप लोग को और भी फायदा दे सकता है, इसलिए यहाँ पे पीपीटी। आप मेरा पहले वीडियो उठा के आप देखिए, वहाँ पे आपका प्ले लिस्ट बना हुआ होगा, वहाँ पे आप देख लीजिएगा उर्दू ग्रामर, है ना, मॉक टेस्ट करके 10 क्वेश्चन एक लेते हैं, उसी में से देख निकाल लेते हैं, देख लीजिएगा स्टार्टिंग से। फिर बीच बीच में पीपीटी बना के लास्ट में डालना पड़ा, और आप लोग की ख्वाहिश की वजह से यहाँ पे फिर पीपीटी हम लोग को मतलब कि कई तरीका से कई बुक का मुताला करने के बाद आप लोगों को बताया जा रहा है। तो मेरे ख्याल से आप लोग को जो ये जो फर्स्ट वीडियो कवायद का जो मिल रहा है ना, मेरे ख्याल से आप लोगों को एक उम्मीद है कि आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद आप हमको जो है बहुत अच्छा प्यार देंगे। एक उम्मीद रखे हुए हैं कि आप लोग से हमको मुझे बहुत प्यार मिलेगा, और आप लोग की प्यार की बदौलत ही मैं इतना कर पा रहा हूँ। ठीक है, अगर आप ना होते तो शायद हम भी ना होते। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम क्या बता कर रहे थे, वाव के बारे में। तो वाव के तीनों वाव के बारे में हमने जान लिया। यहाँ पे तीनों वाव के बारे में अब जान लिया है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, याद दिला देना चाहता हूँ फिर से कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप उसे सब्सक्राइब कर ले, लाइक और कॉमेंट्स करना और दोस्तों में शेयर करना ना छोड़े। ठीक है, तो चलिए अब अगला पॉइंट देख लेते हैं। अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि अगला पॉइंट ये कह रहा है कि हा के दो अकसाम होते हैं। अभी मैंने किसके बारे में पढ़ा था, अलिफ के बारे में। अलिफ के दो अकसाम, अलिफ ममदूदा, अलिफ मकसूरा। नून के दो अकसाम, नून नून गुन्ना, नून जाहिर को ही नून एलानिया कहा जाता है। तीसरा हमने पढ़ा वहाँ पे वाव के बारे में। वाव के तीन अकसाम होते हैं, जिसमें से वाव मारूफ, वाव मजहूल, वाव मादुला। उसके बाद हा के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो हा के दो अकसाम होते हैं, एक का नाम है हाय मलफूजी। क्या नाम है, हाय मलफूजी। दूसरे का नाम है हाय मुख्तफी, है ना, हाय मुख्तफी, हाय मुख्तफी। तो हाय मलफूजी क्या होते हैं, वह जिसका तलफ़ुज़ किया जाए। तलफ़ुज़ मतलब जिसको पढ़ा जाए, जो हा को पढ़ा जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, हाय मलफूजी कहते हैं। जिस हा को पढ़ा जाता है उसको हम क्या कहेंगे, हाय मलफूज कहेंगे, मलफूजी कहेंगे। जिस हा को हम पढ़ते हैं यानी तलफ़ुज़ करते हैं उसको हाय मलफूजी कहते हैं। जैसे गुनाह, तो यहाँ पे हा हम लोग पढ़ रहे हैं, पन्हा, तो हा का आवाज निकाल रहे हैं। सियाह, हा का आवाज निकाल रहे हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि जिस लफ्ज के अंदर हा आता है और उसको हम तलफ़ुज़ करते हैं, उसको हम पढ़ लेते हैं, ठीक है, तो हम उस हा को क्या कहेंगे, हाय मलफूजी कहेंगे। उस हा को हम क्या कहेंगे, हाय मलफूजी कहेंगे। मिसाल आपको यहाँ पे दे दिया गया। आगे देखिए दूसरा कहा गया कि हाय मुख्तफी। हाय मुख्तफी, हाय मुख्तफी किसको कहते हैं, इसकी आवाज जो होती है ना अलीफ की तरह मालूम होती है। यानी ये हा जो होते हैं ऐसे होते हैं जो अलीफ की तरह दिखते हैं, यानी अलीफ की तरह दिखते भी हैं, और दूसरी बात है कि अलीफ की तरह क्या हो जाएंगे, पढ़ा भी जाएंगे। यानी उसकी आवाज को, है ना, हाय मुख्तफी क्या होते हैं, यानी कि हाय मुख्तफी वो होते हैं जिस हा को हम अलीफ की तरह आवाज निकाल के पढ़ते हैं। जैसे कि बंदा, तो देखिए यहाँ पे हा लिखा हुआ है, लेकिन हम इसको क्या पढ़ रहे हैं, देखिए देखिए हा ही है, लेकिन हम इसको क्या कर रहे हैं, अब जैसे ऐसा नहीं कि यहाँ पे हाय मलफूजी के अंदर देखिए यहाँ पे हा था, तो आपने क्या किया, यहाँ भी हा है तो इसको भी लेके चले जाएंगे, लेकिन नहीं, आप इसको पढ़िए, क्योंकि यहाँ पे बोला गया था हिज्जे के बारे में। अभी हिज्जे के बारे में ही हम लोग पढ़ रहे थे। हिज्जे हम लगा रहे थे क्या, बंदा, तो अलिफ का आवाज निकाल रहे हैं ना, गंदा, तो देखिए अलिफ का आवाज निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे बंदा हा है, लेकिन आवाज किसका निकाल रहा है, अलिफ का। गंदा में भी क्या निकाल रहा है, अलिफ का आवाज। रिश्ता, अब देखिए ये जो फिरता वाला जो होता है ना, तो इसको भी हम फिरता वाले, जो जिसको हम लोग फिरता वाले कहते हैं, तो ये भी आपका फिरता वाला क्या कहलाता है, हाय मुख्तफी कहलाता है। जैसे रिश्ता, हिस्सा, तो ये देखिए हा है, लेकिन आवाज किसका निकाल रहा है, अलीफ का निकाल रहा है। हिस्सा, लहजा, है ना, है ना, मुर्दा। अब देखिए यहाँ पे हा है, लेकिन हम इसको क्या पढ़ रहे हैं, मुर्दा, अलीफ का आवाज निकाल रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ पे देखिए हा है, लेकिन हम अलीफ का आवाज निकाल रहे हैं। हा हा अलीफ का आवाज, हा हा अलीफ का आवाज, अलीफ का आवाज निकाल रहा है। जैसे कि जगह साबा, है ना, तो साबा में भी देखिए आपका अलीफ का आवाज निकाले, है ना। कहना, ये देखिए कहना में भी हमने क्या आवाज निकाला, यहाँ पे क्या पढ़ेंगे इसको, आपका अलीफ पढ़ेंगे, यानी कि मीम पर अलीफ पढ़ेंगे, है ना। तो जब अलीफ हम पढ़ लेते हैं, जिस हा को अलीफ पढ़ा जाता है उसको हाय मुख्तफी कहते हैं, और जिस हा को हम सिर्फ हा ही पढ़ते हैं उस हा को मलफूजी कहा जाता है, हाय मलफूजी कहा जाता है। तो यहाँ पे हा के बारे में दो चीज बताया गया आपको कि हा के दो अकसाम होते हैं। एक अकसाम का नाम है हाय मलफूजी, दूसरे अकसाम का नाम है हाय मुख्तफी। हाय मलफूजी उसको कहा जाता है जिस हा को हम तलफ़ुज़ करते हैं, यानी जिस हा को हम हा ही पढ़ते हैं, जिस हा को हम हा ही पढ़ते हैं उसको हम कहेंगे हाय मलफूजी। जैसे गुनाह,
तो यहाँ पे हा का ही आवाज निकाला गया। पन्हा, यहाँ पे भी हा का ही आवाज निकाला गया। स्या, तो यहाँ पे भी क्या चीज निकाला गया, आपका निकाला गया किसका, हा का ही आवाज निकाला गया। तो ये भी आपका क्या बन गया, हाय मलफूजी हो गया। लेकिन हाय मुख्तफी क्या होते, यानी कि ये जो हा होते हैं वो अलीफ की तरह आवाज निकालते हैं। यानी जिस हा की आवाज हम अलीफ की तरह निकालते हैं तो उस हा को हम क्या कहते हैं, हाय मुख्तफी कहते हैं। जैसे कि बंदा, अब जैसे हम यहाँ पे लिखे बंदा, है ना, यहाँ पे देखिए सादा। अब देखिए यहाँ पे ये हा है, अब बताइए तो यहाँ पे क्या चीज आवाज निकाले आप, सादा। तो यहाँ पे अलीफ का आवाज निकाले ना, तो ये हा आपको भले हा दिख रहा लेकिन हम आवाज निकाल रहे हैं किसका, अलीफ का। इसलिए इस अलीफ को इस हा को हम क्या कहेंगे, हाय मुख्तफी कहेंगे। ठीक है, जैसे गंदा, रिश्ता, किस्सा, तो ये फिरता वाला भी जो हा होता है ना, उसको भी हम क्या कहेंगे, हा मुख्तफी के अंदर रखेंगे। आई थिंक आपको हा के बारे में भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। जो आपका हिस्से से रिलेटेड जो आपका पॉइंट है वो आखिरी है, यानी कि अभी हुर्फ इल्लत के बारे में हम लोग जब 5 हुर्फ इल्लत होते हैं उसके बारे में हमने जिक्र किया। तो अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, हा के बारे में देख लेते हैं। तो हा पढ़ लिया, अब उसके बाद या के बारे में देखते हैं। तो या के भी 2 अकसाम होते हैं। या के कितने अकसाम होते हैं, 2 अकसाम होते हैं। या के कितने अकसाम, 2 अकसाम होते हैं। एक का नाम है याए मारूफ, एक का नाम याए मारूफ, एक का नाम याए मारूफ, दूसरे का नाम क्या, याए है मजहूल। अब देखिए हम वहाँ पे वाव के भी बारे में पढ़े थे, वाय मारूफ, वाय मजहूल, वाय मदूला। वाव के 3 अकसाम, लेकिन या के 2 अकसाम, याय मारूफ, याय मजहूल। अब देखिए यहाँ पे, अब सिंपल सा है, जब यहाँ पे मारूफ मजहूल आ गया, तो जब भी मारूफ और मजहूल आएगा तो आपको याद ये रखना है कि वहां पे खींचने की बात होगी किसी चीज को, है ना। यानी कि हा के बारे में तो हा को खींचने की बात होगी, तलफ्फुज, है ना। और अगर मजहूल की बात होगी तो इसका मतलब है खींचा नहीं जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए एक लिखा गया था, देखिए पहले इसको देख लेते हैं, है ना। हाय, सॉरी, याय मारूफ। तो याय मारूफ क्या होता है, जिसमें या का तलफ्फुज खींचकर किया जाए। चाहे हम ऐसे बोल सकते हैं, जिस या को हम खींच कर पढ़ते हैं उस या को क्या कहते हैं, याय मारूफ कहते हैं। जैसे पानी, रोटी, खाई, जीत। तो देखो जीत में भी ऐसा जीत, है ना, जीत, अमीर, गरीब, है ना। तो ये जो यहाँ पे ये आया, ये आया, ये आया, ये, है ना, ये इसको हम खींच के पढ़े, तो इस या को हम क्या कहेंगे, याय मारूफ कहेंगे। लेकिन याय मजहूल क्या होता है कि इसकी आवाज सादा ही होती है। तो हमेशा याद रखना याय मजहूल के बारे में, याय मजहूल के बारे में क्या याद रखना है, याय मजहूल जो होता है वो जब भी मजहूल की बात होगी तो इसका मतलब 2 बात आपको याद आना चाहिए। एक तो पहला बात ये कि मजहूल जो होता है ना वो खींचकर नहीं पढ़ी जाती है। दूसरा जो मजहूल होता है, मजहूल जो होती है वो सादा होती है। 2 पॉइंट याद रखना, क्योंकि यहाँ पे तारुफ से भी रिलेटेड सवाल कई बार पूछा गया है। ठीक है, तो याय मजहूल, तो मजहूल जब आ गया तो इसका मतलब है कि या तो वो सादा होगा या तो उसको खींचकर नहीं पढ़ी जा सकती। तो इसका दोनों तारुफ आप ले सकते हैं। याय मजहूल के लिए उसकी आवाज सादा होती है, यानी आसान होती है। गहरे, पहरे, चेहरे, एक, रेल, गीत, है ना, जेल। देख लीजिए, अब ऐसा थोड़ी हम पढ़ते हैं, गहरे, पहरे, चेहरे, एक, रेल, ऐसे तो नहीं पढ़ते ना, खेत, जेल, नहीं, इसको आराम से पढ़ के सादा लिखा जाते हैं। गहरे चेहरे, है ना, गहरे पहरे चेहरे, एक, रेल, खेत, जेल। लेकिन अब इसको क्या, पानी, रोटी, रे नहीं, इसको थोड़ा सा खींच के पढ़ना पड़ेगा, है ना। तो पानी, है ना, पानी, है ना, रोटी, खाई, जीत, अमीर, गरीब, है ना। तो ये आपका क्या था, या के बारे में। तो या के 2 अकसाम, याय मारूफ जिसको खींच कर पढ़ी जाए, और याय मजहूल जिसको खींचकर ना पढ़ी जाए, यानी जिसकी आवाज सादा होती है। यहाँ पे आपको मिसाल दे दिया गया। आगे देखिए नोट में क्या लिखा हुआ कि जब किसी लफ्ज के दरमियान, दरमियान का मतलब होता है बीच में, याय मारूफ आती है तो उसकी पहचान के लिए उसके नीचे क्या करते हैं, खड़ा जेर, खड़ा जेर की अलामत दे देते हैं, खड़ा जेर की अलामत दे देते हैं। यानी कि आधा अलीफ जो रहता है, देखिए आपका, अभी उससे पहले हमने पढ़ा था कि ये जो आधा जिसको हम लोग कहते हैं कि आधा अलीफ, यानी ये अलीफ है इसको आधा बना दिए, तो ये आधा अलीफ भी हम इसको बोल सकते हैं। ये आधा अलीफ जब ऊपर जाता है तो इसको कहते हैं खड़ा जबर, और यही अलीफ जब किसी चीज के अगर नीचे डाल देंगे तो इसका मतलब है खड़ा जेर, है ना। तो
ये अगर डंडा दे दिए ऊपर यानी कि आधा अलिफ दे दिया तो ये हो गया खड़ा जबर, ये हुआ खड़ी जेर। तो यही चीज बोला जा रहा है कि जब किसी लफ्ज के दरमियान याए मारूफ आती है तो उसकी पहचान के लिए क्या करते हैं, मारूफ की पहचान के लिए क्या करते हैं कि उसके नीचे जो है ना, यानी कि उस या के नीचे जो है खड़ा जेर लगा देते हैं, जेर की अलामत डाल देते हैं। जैसे कि यहाँ पे, अब यहाँ पे टाइपिंग में तो नहीं बन पाया लेकिन मैं यहाँ पे आपको बता दूं, जैसे कि ये है, इसके नीचे हम ऐसे लगा दिए, जैसे गीत लगा दिए, है ना, खुर्शीद। देखिए ये जो आपका जो हो गया जाके, ये जो खड़ा जेर हम हाँ खड़ा जेर हम लगा दिया, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे ये जो खड़ा जेर लगा दिए, तो इसका मतलब हो गया कि ये जो याए याए मजहूल है, क्या है, याए, सॉरी मजहूल नहीं, मारूफ है, याए मारूफ है। तो आपको ये भी याद रखना है कि जिस या के नीचे खड़ा जेर रहती है उस या को क्या कहते हैं, उस या को कहा जाता है याए मारूफ। लेकिन कब, ये दरमियान के अंदर अगर पहचानना है तो पहचानने के लिए क्या करना पड़ता है, अगर ऐसा दे दिया तो आप तो ऑटोमेटिक पहचान लीजिएगा, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आप पढ़े हुए हैं, पहचान लीजिएगा। लेकिन नहीं रहेगा, लेकिन आपको अगर देना है वहां पे पहचानने के लिए तो क्या करना पड़ेगा, वहां पे खड़ा जेर आपको डाल देना है। तो जब आप डालिएगा तो वो क्या बन जाएगा, याए मारूफ बन जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका हुर्फ इल्लत के बारे में। ठीक है, तो अब आज मैंने क्या चीज पढ़ा है, एक बार यहाँ पे मैं रिपीटेशन कर देता हूँ, यानी रिपीट कर देता हूँ कि आज मैंने क्या पढ़ा। देखिए आज हमने पढ़ा था कि उर्दू के जो कवायद होते हैं उसको माहिरी ने 5 हिस्सों में बांटा था। एक का नाम था इल्म हिज्जा, दूसरे का नाम था इल्म सर्फ, तीसरे का नाम था इल्म नहू, चौथे का नाम था इल्म बयान, पांचवें का नाम है इल्म उरूज। आगे अगर हम चलते हैं तो इल्म हिज्जा के बारे में आज हमको पढ़ना था। तो इल्म हिज्जा के माने क्या होता है कि इल्म हिज्जा के माने जो होता है हुर्फों को अलग अलग करके उनके हिस्सों को करने की वाकफियत या मालूमात को ही जानना एक तरीका से इल्म हिज्जा है। यानी हिज्जे लगा के किस तरीका से हुर्फ को पढ़ा जाता है या जाना जाता है, मालूमात पता करना ही क्या कहलाता है, इल्म हिज्जा कहलाता है। आगे पॉइंट यहाँ नोट में ये दिया गया था, नोट में ये दिया गया कि हुर्फ हिज्जा वह है जिससे कोई जबान बनती है ना, यानी जबान में हुर्फ का मजमुआ जो होता है, ग्रुप जो होता है, उसको हुर्फ तहजी कहा जाता है। हुर्फ तहजी यानी जिसको इंग्लिश में हम अल्फाबेट कहते हैं, हिंदी में वर्णमाला कहते हैं, हुर्फ तहजी को ही और भी अन्य नाम है जैसे अबजद या हुर्फ अबजद कह सकते हैं। जैसे यहाँ पे मिसाल दे दिएगा अलिफ से लेके ये तक, है ना। उसके बाद देखिए अगला पॉइंट यहाँ पे यह कि उर्दू में हुर्फ तहजी को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है, और हुर्फ जो जो हुर्फ होते हैं वो टोटल 52 है, यानी इसकी तादाद जो 52 है। तो ये जो हुर्फ तहजी की 2 अकसाम होते हैं, एक अकसाम का नाम है हुर्फ मुफरद, यानी कि जो अकेला हुर्फ रहता है जिसकी संख्या 37 है, तादाद 37 है। हुर्फ मुरक्कब, हुर्फ मुरक्कब क्या होता है, जिस हुर्फ के अंदर हे लगा देते हैं तो वो हुर्फ मुरक्कब बन जाता है, इसकी संख्या जो यानी तादाद जो है वो आपका 15 है। आगे देखिए यहाँ पे अब पॉइंट नोट में ये कहा मुफरत के हुरूफ में हे लग जाए तो वो मुरक्कब हुरूफ बन जाता है। आगे ये कहा गया कि जबान की सबसे छोटी इकाई आवाज है, इस आवाज को हुरूफ कहते हैं। जबान की सबसे छोटी इकाई आवाज है और उस आवाज को क्या कहते हैं, हुरूफ कहते हैं या हर्फ कहते हैं। जैसे अलिफ बे जीम जी है ना, तो ये सीन ये आपका हर्फ हो गया जाके, जब हर्फ को कई हर्फ मिलते हैं तो वो हुरूफ बन जाते हैं। ठीक है, आगे ये था कि अजाना तौर पे बोली जाने वाली हुरूफ को हुरूफ इल्लत कहा जाता है। हुरूफ इल्लत 5 है, अलीफ है, नून है, वाह है, ये है, हा, या है। उसके बाद यहाँ पे अगला पॉइंट ये बताया गया है आप लोगों को कि एराब भी हुरूफ इल्लत की तरह हरकत करता है, यानी काम करता है। एराब किसको कहा जाता है, जेर जबर पेश को एराब कहा जाता है। जेर का जबर का मतलब होता है कि ऊपर से एक लकीर रहेगा, छोटा सा लकीर रहेगा, यानी लकीर रहेगा, छोटी सी लकीर। उसका जेर का मतलब भी छोटे से नीचे से लकीर, पेश का मतलब आपका गोल रहेगा यानी कि वाव की तरह दिखेगा। तनवीन आपका 2 जबर रहेगा या 2 जेर रहेगी या आपका 2 पेश रहेगा। तजदीद क्या होता है, यानी ऊपर जो यानी जिसको आपको डबल है, यानी इसको 2 बार पढ़ते हैं, यानी डब्ल्यू की तरह आपको दिखाई दे रहा है। उसके बाद मद देखिए, मद को क्या कहा जाता है, आपका ये जो मद जो होता है ये अलिफ को 2 बार पढ़ा जाता है। ठीक है, जज्म क्या होता है, तो जज्म जो होता है ये हुरूफ के आखिरी में मतलब कि लगा रहता है, या आपको नून को भी जाहिर करने के लिए जज्म का इस्तेमाल किया जाता है। सुकून, आपका सुकून यहाँ पे यह कहा है एराब की जगह को, यानी कि जहाँ पे एराब की जगह जब जहाँ पे नहीं रहती है उसको हम लोग सुकून कहते हैं। तो ये सारा चीज यहाँ पे आप लोगों को बता दिया गया था। आगे अगर हम लोग बात करें तो एराब यानी कि हुरूफ इल्लत के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। हुरूफ इल्लत जो होते हैं 5 होते हैं, अलिफ नून वा हा या, तो है ना। तो अलिफ के बारे में पढ़े तो अलिफ के 2 अकसाम होते हैं, जिस अलिफ को खींच कर पढ़ी जाती है उसको हा, यानी कि जिस अलिफ पर मद होता है यानी उसको हम लोग अलिफ ममदूदा कहते हैं। जिस अलिफ के ऊपर मद नहीं होता उसको मकसूरा कहते हैं, यानी कि जिस अलिफ की आवाज जो सादा होती है, जिस अलिफ को खींच कर नहीं पढ़ी जाती उसको मकसूरा कहते हैं। यहाँ पे जैसे अदब, अबजा, हाल, है ना, जाल ऐसे भी कर सकते हैं, असलम, हवा वगैरह। ठीक है,
आगे देखिए यहाँ पे इससे रिलेटेड भी कुछ पॉइंट था कि जब लफ्ज के आखिरी में अलिफ हो और तो वह साकिन होता है। ठीक है, जब लफ्ज के आखिरी में अलिफ हो तो वो साकिन होता है, जो अलिफ मकसूरा की शक्ल है। अरबी के कुछ ऐसे अल्फाज है जिनके आखिर में जो या लगाई जाती है और उस या पर अलिफ का आधा निशान होता है, जो अलिफ की आवाज देती है, उसे भी अलिफ मकसूरा के अंदर कहा जाता है। जैसे हमने यहाँ पे बताया अदना, वादा, अदना, आला, मुस्तफ़ा, मूसा, है ना, मुर्तजा, फतवा वगैरह। आगे देखिए ये कायदा जो यानी ये जो कायदा बताया गया नोट के अंदर, तो ये कायदा अरबी जबान का है। उर्दू के मुताबिक अगर इसको लिखा जाए तो यानी कि वादा को कैसे लिखा जा सकता है, वादा को हम सॉरी दावा को ऐसे लिख सकते हैं, अदना को ऐसे लिख सकते हैं, आला को ऐसे लिख सकते हैं, मुस्तफ़ा को इस तरीका से, मूसा को इस तरीका से लिख सकते हैं, मुर्तजा को ऐसे लिख सकते हैं, फतवा को इस तरीका से लिख सकते हैं वगैरह। ठीक है, आगे ये कहा गया कि अलिफ ममदूदा के माने जो होता है वो ज्यादा होता है, अलिफ मकसूरा के माने कम होता है। चलिए आगे देख लेते हैं यहाँ पे नून। नून के दो अकसाम होते हैं, एक का नाम है नून जाहिर, नून जाहिर के ही दूसरा नाम क्या है, नून जाहिर का ही दूसरा नाम आपका जो देखा गया एलानिया है, यानी कि जो नून साफ साफ जाहिर हो, यानी जो साफ साफ दिखाई दे उसको कहा जाता है नून जाहिर। जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए आपको सारा चीज दिखाई दे रहा है, नून ही है, नून है ना, तो ये आपका हो गया। नून गुन्ना क्या होता है, जो नून बिल्कुल जाहिर ना हो, जिसको सादा नहीं पढ़ सकते, है ना, उसको हम कहेंगे नून गुन्ना, यानी ये दिखाई नहीं देगा। जैसे यहाँ, जहाँ, वहाँ, मा वगैरह, है ना। जब किसी उर्दू जबान के आखिर में नून गुन्ना आता है तब नुक्ता नहीं आता, यानी कि नून गुन्ना के बारे में अगर जिक्र किया जाता है तो वहां पे क्या करता है, नुक्ता को नहीं डाला जाता। नून गुन्ना अगर आपको डालना है तो आखिर में, तो वहां पे नुक्ता नहीं डालना है। लेकिन जब दरमियान यानी बीच में जब लेके आते हैं तो उस पर क्या करते हैं, जज्म लगा देते हैं, यानी उस नून के ऊपर क्या करते हैं, यानी नून आपको पूरा जाहिर वाला लिखेंगे लेकिन जज्म लगा देंगे तो वो नून गुन्ना बन जाएगा। जैसे ऊंट, तो यहाँ पे नून जो है आपका पूरा है लेकिन यहाँ पे जज्म डाल दिया गया है। दांत में भी देखिए नून पूरा है लेकिन जज्म डाल दिया, इसका मतलब नून गुन्ना हो गया। पतंग में भी देखिए आपका नून था, यहाँ पे जज्म डाल दिया गया, इसका मतलब है कि नून गुन्ना हो गया। ठीक है, तो ये सब सारा चीज बताया गया। जब किसी लफ्ज में बे से पहले नून गुन्ना आए तो उसकी आवाज मीम बन जाती है, यानी बे से पहले जो अगर वहां पे नून गुन्ना आ जाता तो इसका मतलब है कि वो मीम बन जाता है। जैसे कि यहाँ पे अम्बिया, बे से पहले देखिए नून गुन्ना आया इसलिए इसको अम्बिया, मीम की आवाज लिखे। जैसे गुम्बद, तो यहाँ पे बे के साथ क्या लगे, यानी कि यहाँ पे मीम का आवाज निकले। दुम्बा, तो मीम का आवाज यहाँ भी निकाले वगैरह। तो ये इस तरीका से आपको मालूमात याद रखना है। आगे देखिए यहाँ पे ये कहा गया वाव के 3 अकसाम होते हैं। वाव के 3 अकसाम होते हैं, वाय मारूफ, वाय मजहूल, वाय मादुला। यानी जिस वाव को हम खींच के पढ़ते हैं उसको हम वाय मारूफ के अंदर रखते हैं, जैसे जरूर, सऊर, नूर वगैरह। उसके बाद मजहूल की बात करें तो जिस वाव को हम खींच कर नहीं पढ़ सकते, यानी जिस वाव की आवाज सादा होती है, जैसे मोड़ और शोर, गोल, गोल, मोल, ओस वगैरह, ये आपका मजहूल का मिसाल है। वाय मदुला क्या होता है, जिस वाव को हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं लेकिन उसको पढ़ते नहीं है, और ये हमेशा जो आते हैं ये खे के बाद आते हैं। ये एक तरीका से समझिए ये फारसी जबान में इस्तेमाल किया जाता है। ये यहाँ पे सारा चीज बता दिया गया था, लेकिन यहाँ पे नोट में भी बताया गया कि वाव की अलामत जो होती है उल्टा पेश होती है। किस वाव की अलामत उल्टा पेश होती है, तो वाय मारूफ की होती है। मजहूल की अलामत जो होती है जज्म होती है। ठीक है, और इससे पहले जो होता है जबर होता है ना। तो किससे पहले जबर होता है, किस वाव से पहले, तो मजहूल से पहले। वाय मदुला की अलामत नीचे से छोटा सा खत होता है या ऊपर से उल्टा जज्म होता है। तो उल्टा जज्म मैंने यहाँ पे भी बाप को बता दिया, ये इस तरीका से। उसके बाद ये आता है, ये हमेशा खे के बाद आता है, यानी कि वाय मदुला जो हमेशा खे के बाद आते हैं। जैसे यहाँ पे था, यहाँ पे खाब था, खुश था, खुर्शीद था, है ना, ये वगैरह, ये सब तो आपका ये था। आगे देख लेते हैं यहाँ पे हा के बारे में पढ़े। तो हा के भी 2 अकसाम होते हैं, एक का नाम है हाय मलफूजी, वो वाव जिसको हम लोग तलफ़ुज़ करते हैं, यानी जिस हाव को पढ़ा जाता, साफ साफ पढ़ा जाता, उसको हम लोग क्या कहेंगे, हाय मलफूजी कहेंगे, है ना। जैसे गुनाह, पनाह, सिया, है ना, ये इस तरीका से। लेकिन हाय मुख्तफी क्या होते हैं, हाय मुख्तफी वो होते हैं जिसकी आवाज जो अलिफ की तरह निकलती है, यानी दिखता तो वो हा भी है, कभी कदार वो जो आपका मतलब फिरता वाला आ जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं अपनी आम भाषा में फिरता वाला। ठीक है, तो वो आपका हो गया जाके, तो वहां पे भी हा जो आते हैं वो अलिफ का ही आवाज निकालता है। इसलिए ये सारा सारा मिसाल जो जब भी आपका ये फिरता वाला आपका हा दिख जाए, समझ लीजिए वहां पे जो आपका क्या है, हाय मुख्तफी है। ठीक है, और कुछ आपका हा आपको साफ साफ दिखाई देगा लेकिन आपको उसको पढ़ना, तलफ़ुज़ करना, जब आवाज आपका निकलेगा अलिफ, इसका मतलब है कि हाय मुख्तफी है। चलिए आगे देख लेते हैं। लास्ट ये था कि या के बारे में। या की 2 अकसाम होते हैं, एक याय मारूफ, दूसरा है कि याय मजहूल। याय मारूफ वो होता है जिस या को खींच कर पढ़ी जाती है, जिसका तलफ़ुज़ किया जाता है, जैसे कि खींच कर पढ़ी जाए या तलफ़ुज़ किया जाए। ठीक है, जैसे पानी आ गया, यानी कि पानी, रोटी, खाई, जीत, अमीर, गरीब, तो ये थोड़ा खींच के पढ़ी जाती है, तो ये आपका हो गया जाके। याय मजहूल क्या होता है, जिस हा को जो सादा पढ़ी जाती है, जैसे गहरे चेहरे, पहरे चेहरे, एक रेल, खेत, जेल वगैरह। तो ये सारा चीज था आपका हा या के बारे में।
आगे यहाँ पे एक पॉइंट दिया गया, लास्ट पॉइंट ये है कि जब किसी लफ्ज के दरमियान या मारूफ आती है तो उसकी पहचान के लिए क्या करते हैं, नीचे खड़ा जेर की अलामत दे देते हैं, जैसे कि जमील, है ना, जेल, है ना, गीत, खुर्शीद वगैरह। तो अब यहाँ पे देख लीजिए, आपको मैंने ये भी बता दिया कि आधा अलिफ को जो है जब ऊपर लगाएंगे तो खड़ा जबर कहेंगे, आधा अलिफ अगर नीचे लगाएंगे तो खड़ी जेर कहेंगे, है ना। तो ये आपको ये भी पहचान का आपका करा दिया गया, सारी चीजें उसका जो भी अलामत होती है एराब के बारे में मैंने सारा चीज यहाँ पे बता दिया। तो चलिए देखिए, आपका बिलाल भाई आपकी ख्वाहिश की वजह से मैंने इतना लंबा तगड़ा वीडियो बनाया, आई थिंक 1 घंटा से ऊपर वीडियो बन गया है। ठीक है, तो कैसा लगा ये वीडियो आपको, आप कमेंट्स करके बताएं। और मतलब कि अगर आप लोगों को सपोर्ट करते हैं, यानी कि लाइक कमेंट शेयर और उसके बाद जाके सब्सक्राइब करके रखते हैं, तो उसके बाद जाके मेरा हौसला और भी बढ़ेगा और भी मैं अच्छे तरीका से आपके लिए कंटेंट और आपको समझाने की कोशिश करूंगा जो भी टॉपिक है। ठीक है, आई थिंक आपको इल्म हिज्जा के बारे में इतना इंफॉर्मेशन काफी है। ठीक है, तो अगर और भी इससे रिलेटेड मतलब कि और भी डीपली जाने की जरूरत होगी तो फिर से हम रिपीटेशन जब करेंगे तो और भी हम अंदर जा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ तक आप लोगों को वीडियो किस तरीका का लगा, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं जरूर और हमारा हौसला बढ़ाए, ताकि मैं इससे भी बेहतर तरीका से आपको आने वाला जो टॉपिक है उसमें बेहतर कर सकूं। ठीक है, और मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा जो खुश होंगे आज हमारे वो बिलाल भाई खुश होंगे, क्योंकि वो लगभग में तकरीबन जो हर एक वीडियो के अंदर जो वो बस यही बात कहते हैं कि सर प्लीज मेरे को जो है मतलब कि ग्रामर का पूरा टॉपिक स्टार्टिंग से करवा दीजिए, पूरा कंप्लीट करवा दिए। तो ये था आपका पहला वीडियो ग्रामर से रिलेटेड, जो आपको कैसा लगा, आई थिंक मुझे उम्मीद है कि आपको ये अच्छा लगा होगा और इसलिए आप लोग भी हमें प्यार देंगे। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। और क्लास पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, जो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर में फर्स्ट में ही वहां पे डाल दूंगा, है ना, 4 क्लास पीडीएफ, है ना, लिंक टेलीग्राम, है ना, इस तरीका से लिख दूंगा, वहीं पे आपको क्लिक करके उस चैनल से आपको टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना है। जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि आप लोगों को वहां पे जितना भी प्रीवियस इसका क्वेश्चन है, यानी TRE 1 के अंदर पूछा गया, है ना, 2 के अंदर पूछा गया, 3 के अंदर पूछा गया, सारा क्वेश्चन मैंने अवेलेबल करके वहां पे अपने चैनल मतलब टेलीग्राम चैनल के ऊपर अपलोड करते हैं। प्रैक्टिस के लिए आपका उर्दू अदब से जो प्रैक्टिस का था लगभग जो है 1500 से 2000 क्वेश्चन भी मैंने वहां पे हर टॉपिक का, यानी जैसे अल्लामा इकबाल, गालिब, मिर्जा फखरुद्दीन बेग, है ना, सर सैयद अहमद खान, है ना, अल्लामा इकबाल, यानी जिसके बारे में भी वहां पे था तकरीबन मैंने सारा कंटेंट जो उससे रिलेटेड वहां पे उर्दू अदब का भी मैंने वहां पे मॉक टेस्ट करके बीपीएससी TRE 4 मॉक टेस्ट करके वहां पे पीडीएफ डाल दिया। तो आप उसको उर्दू अदब को भी आप वहां पे से पढ़ सकते हैं। बीच बीच में आप लोग किस तरीका से, ये आपको किस तरीका से क्लास चाहिए आप लोग वहां पे बताएं, कमेंट्स सेक्शन में बताएं। आप लोग वीडियो को पूरा वॉच करें, अपने दोस्तों में भी शेयर करें, आप सपोर्ट करें, हम भी आपके साथ खड़े हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों को इतना प्यार देने के लिए।